Hi everyone. Okay, so today we are starting with level 2 का fixed income topic. ठीक है, so this is the new topic for your level 2 which is fixed income. In terms of number of chapters, सर fixed income में कितना number of chapters है level 2 के अंदर में? We have total 5 chapters. I hope आपको सामने स्क्वाइजर का स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, which is reading number 25 जो कि अपना फर्स्ट रीडिंग है अंडर योर फिक्स्ड इनकम. पहला चैप्टर है मान लीजिए फिक्स्ड इनकम के अंदर में. टर्म स्ट्रक्चर एंड द इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर. बोलने के लिए रीडिंग नंबर 25 है सिक्वेंशियली, बट अपने लिए फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, फिक्स्ड इनकम में टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स. देन नेक्स्ट चैप्टर इज आर्बिट्रेज फ्री वैल्यूएशन फ्रेमवर्क. आर्बिट्रेज फ्री वैल्यूएशन फ्रेमवर्क. Then we have third chapter is valuation and analysis of bonds with embedded options. Embedded options नाम सुना है embedded options? हाँ, कहाँ पे लेवल 1 के अंदर में कॉलेबल बॉन्ड पुटेबल बॉन्ड, उसका वैल्यूएशन एंड उसका एनालिसिस कैसे होगा. क्रेडिट एनालिसिस मॉडल्स. ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस मॉडल इनफैक्ट अपना एक चैप्टर था लेवल 1 के अंदर में फिक्स्ड इनकम में, क्रेडिट रेटिंग. या वही है सबका. वहां पे अपने एक बहुत छोटा सा आई थिंक फर्स्ट एलओएस के अंदर में डिस्कस करते थे पीडी, एलजीडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, वो सब सारा यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन होने वाला है. रीडिंग नंबर 28 क्रेडिट एनालिसिस मॉडल. देन लास्ट चैप्टर वी हैव रीडिंग नंबर 29 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस. सो सीडीएस भी होता था डेरिवेटिव के अंदर में, एक पैराग्राफ लेवल 1 के अंदर में. इट यूज टू बी देयर इन इक्विटी ऑल्सो लेवल 1 के अंदर में. मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, इनकेस अगर कोई को याद है तो उसमें एक सिंगल पैराग्राफ होता था अबाउट सीडीएस. और यहाँ पे क्या पूरा का पूरा चैप्टर है अबाउट दी सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. ठीक है, तो चीज समझ रहा है. वहां जो अपने टच करते थे, जो अंडरस्टैंड करते थे, विल हैव टू डिग इन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. सो टोटल में वी हैव 5 चैप्टर्स. सर लेवल 1 के कंपेयर में लेवल 2 में फिक्स्ड इनकम कैसा है? डेरिवेटिव जैसा. सिंपल आंसर, डेरिवेटिव जैसा. समझ मतलब आंसर मिल ही गया होगा कि सर लेवल 1 में डेरिवेटिव कैसा था, लेवल 2 में डेरिवेटिव कैसा है. पता ही है डेरिवेटिव, तुम लोग कर लिया. ठीक है, तो लेवल 1 वाला जो फिक्स्ड इनकम का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प आएगा इन केस ऑफ लेवल 2. बट यट्स यस, जो लेवल माना जाता है इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम, इट्स हाई, मतलब थोड़ा सा हाई है. जैसे डेरिवेटिव था ना, फर्स्ट चैप्टर वाज ओके, सेकंड वाला चैप्टर भी ठीक ठाक था, फिर ब्लैक स्कूल्स मॉडल वगैरह जहाँ पे स्टार्ट हुआ, वहां दिमाग उठना स्टार्ट हो गया था बच्चा लोगों का कि यार ये कहाँ, मतलब किस में जा रहे हैं, कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में घुस रहे हैं, ब्लैक स्कूल्स मॉडल वगैरह. ठीक है, वो थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाता है. उसके बाद ऑप्शंस वगैरह वो भी थोड़ा सा टफर टफर पार्ट में चला जाता है. ठीक है, ये जो फिक्स्ड इनकम भी है ये भी थोड़ा सा हाई लेवल पे है. ऑब्वियसली यहाँ पे अपने वैल्यूएशन वगैरह पे ज्यादा फोकस करेंगे, एंड अज्यूमिंग लेवल 1 का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे वो सब सारा स्पॉट रेट्स, फॉरवर्ड रेट्स जो अपने लेवल 1 में करते थे, इट विल कम हियर. यहाँ पे पूरा का पूरा आने वाला है सारा चीज, मतलब बहुत सारा पोर्शन था लेवल 1 का जो यहाँ पे अपना टच अपॉन होने वाला है. याद है जेड स्प्रेड, ओएस, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड वगैरह, टेड स्प्रेड वगैरह, वो वहां पे जो करते थे, आई स्प्रेड, सारा चीज आएगा यहाँ पे. सर याद नहीं है हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं भी है इट्स ओके ना. मैं हूँ लेवल 1 का, मैं अगेन जैसे करा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको याद दिला दूंगा क्या लेवल में ये सब चीज करते थे, फिर लेवल 2 का वहां से पिकअप करेंगे. क्या प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कोई को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है लेवल 1 को थोड़ा सा और डीपली पढ़ने का, तो तुमको घर पे एक बार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. लेवल 1 का स्क्वाइजर या जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो वो एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज अपना लिमिटेशन है. वी कैन नॉट जस्ट गेट इनटू लेवल 1, बट ऑब्वियसली वी विल टच अपॉन लेवल 1 सो दैट आपका एक बार कॉन्सेप्ट वापस से रिफ्रेश हो जाए. उसके बाद लेवल 2 वहां से अपने पिकअप कर लेंगे. तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि सर लेवल 1 क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे, टच करेंगे, और उसके बाद लेवल 2 वहां से अपने पिकअप कर लेंगे. ऑब्वियसली लेवल 1 का अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट रहा होगा तो उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बट ऑब्वियसली तुम समझ रहे हैं लिमिटेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि लेवल 2 भी तो कंप्लीट करना है अपने को. तो यू डिड नॉट नीड टू वरी अबाउट लेवल 1. बट हाँ, अगर मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है लेवल 1 के बारे में तो आपको एक बार रेफर करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास के डिस्कशन से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई पढ़ा हुआ है तो मेरा क्लास सुनेगा तो उसका कंप्लीट हो जाएगा. कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है, दैट्स अ एक्सट्रीम सिनेरियो कि सर एक कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, तब तो भाई फिर तो जय हो, बस यही बोल सकता हूँ. ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं. ओके सर, क्या चीज से स्टार्ट करें? आज स्टार्ट करें रीडिंग नंबर 25 से. रीडिंग नंबर 25, द टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स. टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स. ठीक है, एलओएस बहुत है यहाँ पे, एलओएस बहुत सारा है. ठीक है, डिस्कस करने के लिए एलओएस नंबर ए से लेकर एलओएस नंबर के तक. ठीक है, इनफैक्ट एक एलओएस, एक चैप्टर जहाँ पे 17 एलओएस आई थिंक एम्बेडेड ऑप्शंस में ही है. एलओएस नंबर ए से लेकर एलओएस नंबर क्यू. ऐसा लग रहा था जेड तक क्यों नहीं दी थी यार, कंप्लीट ही कर देता 26 एलओएस देख के, झमेला कंप्लीट होता. और अब डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा है, बट अगेन
चैप्टर इज ओके, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आएगा, डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे तो आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। प्लीज़ कीप योर कैलकुलेटर ऑल्सो रेडी, पेन पेपर रेडी रखो, कॉपी पेन रखो, उसको ऐसे जो रखना है वो तो रख लो, और एक नोट पैड भी रखना, कैलकुलेटर रखना, पेन रेडी रखना, सो दैट अपना कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बिकॉज आज का डिस्कशन मेजरली ऑन दी कैलकुलेशन पार्ट, ऑब्वियसली रिलेटेड टू लेवल वन। लेवल वन 80% अपना लेवल वन डिस्कस होने वाला, बिकॉज वैसे ही है पैटर्न लेवल टू का यहाँ भी। दी टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स, नाम सुना है टर्म स्ट्रक्चर है सर? टर्म स्ट्रक्चर कहाँ सुने? लेवल वन में होता था अपना, लेवल वन के अंदर में टर्म स्ट्रक्चर होता था, एक सिंगल एलओएस होता था। यहाँ पे क्या है? चैप्टर अबाउट द टर्म स्ट्रक्चर, द टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स। यहाँ पे वी हैव, मैंने काउंट नहीं किया, शुड बी अराउंड 10 एलओएस। इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पूरे चैप्टर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। रीडिंग नंबर 25, टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स। फर्स्ट पार्ट में वी हैव स्वैप रेट, फॉरवर्ड रेट, प्राइसिंग कर्व्स एंड इट्स रिलेशनशिप, प्राइसिंग कर्व्स एंड इट्स रिलेशनशिप। कोई को लिखना है तो प्लीज ऊपर में लिख लेना, और अपना उसको एजर के ऊपर में, चैप्टर के ऊपर में लिख लेना, स्वैप रेट, फॉरवर्ड रेट, प्राइसिंग कर्व एंड इट्स रिलेशनशिप। पार्ट नंबर 2 में स्वैप रेट एंड इट्स वेरियस स्प्रेड। एक काम करो तो यहाँ भी, यहाँ डाल लो तो एक और चीज, रोल रोल यील्ड कर्व, यहीं पे लिख लो, पार्ट नंबर 1 में लिख लो, हाँ, रोल यील्ड कर्व। तो पार्ट नंबर 1 में स्वैप रेट, फॉरवर्ड रेट, प्राइसिंग, सर स्वैप प्राइसिंग, फॉरवर्ड प्राइस, स्पॉट प्राइसिंग, फॉरवर्ड प्राइसिंग, स्वैप रेट क्यों लिखा है? स्पॉट रेट होना चाहिए, सॉरी, इट शुड बी स्पॉट रेट। स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, फिर प्राइसिंग क्या चीज का? स्पॉट प्राइसिंग, फॉरवर्ड प्राइसिंग, कर्व, उसका रिलेशनशिप आपस में, फिर रोल यील्ड कर्व। अपनी ये कवर करेंगे पार्ट नंबर 1 के अंदर में। क्या यार, मैं भी कोई मेरा मिस्टेक नोटिस तो कर ही लिया होगा पक्का से, सर ई लिखे थे लास्ट में, कोई बात नहीं यार। पार्ट नंबर 2, स्वैप रेट एंड वेरियस स्प्रेड्स। पार्ट नंबर 3, टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी। पार्ट नंबर 4, यील्ड कर्व, रिस्क एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स के अंदर में अपना चैप्टर डिवाइडेड है। अभी मैं एलओएस यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि कौन सा एलओएस कौन से पार्ट से पर्टेन करता है। अभी क्या करेंगे सर, अपने पहले अपना समझ लेते हैं, उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं टैगिंग करवा दूंगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या मेरे को लगेगा फर्स्ट पार्ट का जो भी मेरे को समझाना है वो पूरा कंप्लीट हो गया, देन वी विल टैग कि सर ये जो पार्ट नंबर 1 में, उसके अंदर में कौन कौन सा एलओएस फॉल करता है, ठीक, उसको अपने लास्ट में कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। सुनना, सबसे पहला सर, टर्म स्ट्रक्चर। टर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? टर्म स्ट्रक्चर इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द मेच्योरिटी, बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड मेच्योरिटी। सर टर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि सर टर्म स्ट्रक्चर है दो चीजों का रिलेशनशिप। एक है सर मेच्योरिटी, नंबर ऑफ इयर्स, फिक्स इनकम चल रहा है तो मेच्योरिटी तो आएगा, नंबर ऑफ इयर्स। और एक क्या? इंटरेस्ट रेट, वन इज द इंटरेस्ट रेट। इज दैट फाइन? तो दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप इज एक्चुअली व्हाट? टर्म स्ट्रक्चर। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट टर्म स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट रेट टर्म स्ट्रक्चर। इज इट फाइन? सर मेच्योरिटी और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप, मेच्योरिटी या एन, एन डिनोट कर रहा हूं, और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप। ओके सर, टर्म स्ट्रक्चर का स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? सर क्यों जरूरी है इंटरेस्ट रेट और मेच्योरिटी का रिलेशनशिप पढ़ना? उससे अपने को आइडिया होता है अबाउट द इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, ओवरऑल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस का आइडिया होता है अबाउट द इंटरेस्ट रेट एंड मेच्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग करके, कि सर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेच्योरिटी एंड द इंटरेस्ट रेट। तो ये अपने लास्ट वाले में कवर करेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वहां पे अपने समझेंगे कि सर इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो रहा, अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो अपने कैसे प्रोजेक्ट करेंगे अबाउट द इकोनॉमी, कैसे प्रोजेक्ट करेंगे सर इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स फोकस नाउ ऑन द टर्म स्ट्रक्चर। सर टर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? पहला चीज आपने बोला, इट हेल्प्स यू टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इकोनॉमी का परफॉर्मेंस सर वो पढ़ेंगे कहाँ? बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो इस चीज को अपने साइड रखते हैं कि सर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आप बोल तो दिए, बट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे अपने स्टडी कैसे करेंगे, दैट विल बी कवर्ड लेटर ऑन। नाउ focusing on the term structure, let's focus on term structure. What do we mean by term structure? It is the relationship between the maturity and the interest rates, between the maturity and the interest rate. Now if this interest rate is spot rate, इंटरेस्ट रेट इज स्पॉट रेट। सर स्पॉट रेट का मतलब, लेट्स गो टू लेवल 1।
स्पॉट रेट का मतलब क्या होता था कि सर स्पॉट रेट इज द रेट ऑफ बोरिंग और इन्वेस्टमेंट टुडे। सर स्पॉट रेट, थोड़ा सा फैंसी इंग्लिश लैंग्वेज को गोली मारिए, अपना सर नॉर्मल हिंदी में बताइए कि सर स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है। स्पॉट रेट आज का रेट होता है कि जिस रेट पे तुम बोरो या इन्वेस्ट कर पाए, बोरो या इन्वेस्ट कर पाए। सर आज का रेट, नाम देखो ना, स्पॉट 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 मतलब क्या होता है आज, रेट मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट। कि सर आज का रेट बताइए, व्हाट इज द रेट गोइंग ऑन एट विच आई कैन बोरो और आई कैन इन्वेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में कि सर स्पॉट रेट इज द रेट ऑफ बोरिंग और इन्वेस्टमेंट टुडे, आज का। ठीक है, ओके। तो सर स्पॉट इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, स्पॉट रेट। सर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हुआ, स्पॉट रेट। अब एक और डेफिनेशन में होता था स्पॉट रेट, अगेन लिंक टू लेवल वन। सर स्पॉट रेट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड रेट। सर स्पॉट रेट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज जीरो कूपन बॉन्ड रेट। सर आप जब स्पॉट रेट स्टडी कर रहे हो, इट्स नथिंग बट दी जीरो रेट या जीरो कूपन रेट, जेडसीबी। सर जेडसीबी क्या होता था, जीरो कूपन बॉन्ड, जहां पे यू विल नॉट गेट एनी कूपन्स डायरेक्टली ऑन मेच्योरिटी, यू विल गेट व्हाट, फेस वैल्यू। सर जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होता था जहां पे अपने को मेच्योरिटी पे डायरेक्टली फेस वैल्यू मिलेगा, और सर कूपन्स क्या होगा, जीरो। कोई भी कूपन नहीं मिलने वाला डायरेक्टली ऑन मेच्योरिटी, अपने को क्या मिलने वाला, फेस वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो उसका जो YTM होता था, यील्ड टू मेच्योरिटी, YTM इज फाइन, यील्ड टू मेच्योरिटी डिनोमिनेटर वाला, ऊपर में कूपन रेट, नीचे YTM। हाँ, तो सर स्पॉट रेट क्या है, सर स्पॉट रेट इज एक्चुअली YTM ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, इट इज एक्चुअली YTM ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। तो सर स्पॉट रेट क्या हो गया, सर ये हो गया आपका एक तरीके से क्या, सर ZCB का YTM, यील्ड टू मेच्योरिटी। इज इट फाइन, ओके। सर व्हाट अबाउट द कूपन बियरिंग बॉन्ड, व्हाट अबाउट द कूपन बियरिंग बॉन्ड। अच्छा, अगर YTM ऑफ द कूपन बियरिंग बॉन्ड सेम है, YTM, ठीक है, YTM सेम है, मतलब सर 6%, 6%, 6% अगर रहेगा, तो सर स्पॉट रेट विल बी दी YTM, स्पॉट रेट तभी YTM होगा। अगर से नहीं हुआ तो देन स्पॉट रेट विल नॉट बी दी YTM ऑफ अ नॉन ऑफ अ कूपन बियरिंग। ठीक है, उस चीज को अपने बाद में समझेंगे, व्हाट अबाउट दी कूपन बियरिंग एंड नॉन कूपन बियरिंग। बट सर स्पॉट रेट यहाँ पे एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, सर स्पॉट रेट इज द रेट ऑफ बोरिंग और इन्वेस्टमेंट टुडे, आज का रेट। एंड सेकंड सर आपने बोला था कि स्पॉट रेट इज द YTM ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, जिसको अपने बोलते हैं सर स्पॉट रेट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन रेट, स्पॉट रेट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन रेट और जीरो coupon rate. So spot rate can be studied from the zero coupon bond, also known as what, zero coupon। ठीक है सर, ये स्पॉट रेट कैसे निकलता है, देखो जनरली इट इज डिराइव फ्रॉम द ट्रेजरी जीरो कूपन बॉन्ड, इट इज जनरली डिराइव फ्रॉम द ट्रेजरी जीरो कूपन बॉन्ड, तभी तो नाम क्या है, जीरो कूपन रेट, तभी नाम क्या है, जीरो कूपन रेट। तो सर स्पॉट रेट इज जनरली डिराइव फ्रॉम द जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो ये बेसिक अपने को सारा चीज लेवल वन से ही पता था, इस मतलब एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी यहाँ पे आपको इनपुट्स नहीं दिया। इज इट फाइन, यहाँ तक कंफर्टेबल है, हाँ सर कंफर्टेबल। नाउ अगर मैं, अगर आपको याद होगा लेवल वन के अंदर में अपने करते थे S1, S2, S3, याद है सर, स्पॉट रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, स्पॉट रेट ऑफ सेकंड ईयर, स्पॉट रेट ऑफ थर्ड ईयर, स्पॉट रेट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 2%, स्पॉट रेट ऑफ सेकंड ईयर इज 3.5%, थर्ड ईयर का मान ले 4.5% है। तो सर ये क्या अपवर्ड स्लोपिंग है ना, 2, 3.5, 4.5। तो अगर मेरे को यहाँ पे टर्म स्ट्रक्चर पे स्पॉट रेट प्लॉट करना है, तो आई नीड टू प्लॉट लाइक दिस, इस तरीके से तो प्लॉट करूंगा ना, क्योंकि 2, 3.5, 4.5 के साथ जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ रहा है, स्पॉट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो कर्व बना, इसको अपने क्या बोलते थे, स्पॉट कर्व, इसको अपने बोलते थे स्पॉट कर्व। इज इट फाइन, कि सर स्पॉट कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट रेट्स एंड द मेच्योरिटी, एंड द स्पॉट कर्व कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग, कैन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इट कैन बी स्ट्रेट, मतलब फ्लैट हो सकता है, राइट। यहाँ पे मैंने अपवर्ड स्लोपिंग लिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। नाउ नाउ स्वैप, स्वैप लिख रहा हूँ बार बार, स्पॉट प्राइसिंग। स्पॉट रेट तो अपने को पता था फ्रॉम लेवल वन। अब आते हैं स्पॉट प्राइसिंग पे, कि सर स्पॉट प्राइसिंग कैसे फाइंड आउट करें, या स्पॉट प्राइस कैसे निकाले, स्पॉट प्राइस कैसे निकालें। देखना ये नहीं था आपका लेवल वन के अंदर, प्लीज यहाँ पे आप फोकस करना। मान लो यू आर स्टैंडिंग ऑन जीरो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तुम्हारा एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है भाई, मेच्योरिटी मान ले टी है, मेच्योरिटी मान ले टी है टाइम, हाँ, मतलब अपने लैंग्वेज में एन, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी। ठीक है, मान लो एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू है $1,
मान लो सर एक बॉन्ड है जिसका ये क्या है, फेस वैल्यू $1 है, ठीक है, इट्स अ जीरो कूपन बॉन्ड, स्पॉट प्राइसिंग चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो मान के चलो जीरो कूपन बॉन्ड है, तो फेस वैल्यू कितना बोला, $1। मेरे को सर आज के दिन उसका प्राइस निकालना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दी प्राइस टुडे। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ पीटी से, पीटी से, नॉट P0, हाँ, नॉट P0, पीटी से। लॉजिक है, बाद में आऊंगा, ठीक है, पीटी से, क्योंकि कोई को फील आता है कि सर आप जब जीरो पे निकालते थे पहले लेवल 1 वगैरह में या कहीं भी आपने पढ़ा है P0 लिखते थे, हाँ P0, बट यहाँ पे मैं चेंज करके पीटी लिख रहा हूँ, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे टी इज द मेच्योरिटी, टी इज द मेच्योरिटी, ठीक है, तो सर अगर टी 1 ईयर है तो ये P1 हो जाएगा, सर टी अगर 2 है तो ये P2 हो जाएगा, सर टी अगर 3 है तो ये P3 हो जाएगा। इज इट फाइन? ओके, नाउ मैंने बोला जीरो टू टी, जीरो से टी, एंड फेस वैल्यू क्या, $1। सर आज के दिन प्राइस निकालना है, तो सर क्या करिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए, इट्स इजी। लेट्स फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट स्पॉट रेट, लेट्स फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ स्पॉट रेट। ये स्पॉट रेट क्या एक्चुअली आई बाई वाई, ना कैलकुलेटर का क्या आई बाई वाई, इज इट फाइन? तो सर पीटी, पीटी इज इक्वल टू, कैन आई राइट फेस वैल्यू विच इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टी टू द पावर टी। बताओ, कंफर्टेबल? तो सर आज के दिन प्राइस क्या होगा, आज के दिन स्पॉट प्राइस क्या होगा, कि अगर फेस वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्पॉट रेट टू द पावर टी। सर थोड़ा सा नोटेशन दिमाग खराब कर रहा है, नोटेशंस को गोली मारते हैं एक बार, सिंपल लॉजिक सोचते हैं कि सर आज प्राइस क्या होता है, इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी। ये तो करते थे अपने, कि सर आज के दिन प्राइस क्या होगा, जो भी मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है, तो फ्यूचर में $1 मिलने वाला है, 1 प्लस आर एफ, आर एफ की जगह यहाँ पे क्या लिया, स्पॉट रेट टू दी पावर टी, टू दी पावर टी आज के दिन प्राइस। इज इट फाइन? कंफर्टेबल है ना? हाँ सर, कंफर्टेबल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि भाई ठीक है, कोई को बाई चांस बाद में नोट्स रेफर करना है, कि अगर ये थोड़ा नोटेशन से उसका दिमाग खराब हो जाए तो। ओके, अब मान लो, अब मान लो ये जो जीरो से टी है, मतलब ये जो टी है दिस इज 1 ईयर। अच्छा एक सेकंड को, पहले मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ एस टी वगैरह का मतलब क्या है। एस टी इज द स्पॉट रेट, ठीक है, स्पॉट रेट। एस टी क्या है सर, स्पॉट रेट है। ये टी तो मेच्योरिटी है, पी टी इज द स्पॉट प्राइस, इज द स्पॉट प्राइस और डिस्काउंटिंग फैक्टर, और डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, फंक्शन बोलता है ये लोग, फैक्टर या फंक्शन, शायद फंक्शन बोलता है, फंक्शन बोलता है लोग। लिख देता हूँ, अपने अपना स्क्वाइजर में चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। डिस्काउंटिंग फंक्शन बोलता है जो मेरे को याद है, क्योंकि ऑथर है ना यार, ऑथर के स्पेसिफिक थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा, मतलब बोलने के लिए स्पॉट प्राइस बोलो है, या मतलब जो भी नाम रख लो, बट लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा कि सर ठीक है, फेस वैल्यू वहां पे खड़ा, आज उसका पीवी कर रहा हो, बहुत सिंपल सा चीज है, तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। हाँ, नाम याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑथर स्पेसिफिक चलना है सीएफए में, तो सर स्पॉट प्राइस और डिस्काउंटिंग फंक्शन ये क्या हो गया, स्पॉट रेट, एस टी इज व्हाट, स्पॉट रेट, परफेक्ट। हाँ, अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, कि सर अगर मान लीजिए, एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जीरो टी, ठीक है, टी की जगह अगर मैं 1 ईयर बोल देता हूँ, ठीक है, फेस वैल्यू सर $1 है, और आज के दिन मेरे को पीटी निकालना है, पीटी निकालना है, तो सर आज आप इसका क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू करो, एट द रेट ऑफ मंथ से बोल रहा हूँ, स्पॉट रेट मान ले है 5%, स्पॉट रेट है 5%, इज इट फाइन? सर S1 क्यों लिया, क्योंकि टी मैंने क्या लिया, 1 ईयर, लाइफ सिंपल रखा, तो सर मान लीजिए मेच्योरिटी 1 ईयर का, 1 साल का है, बॉन्ड 1 साल का है, तो सर उसका प्रेजेंट वैल्यू करो, एफ पी 1 डिवाइडेड बाई 1.05, कैलकुलेट करो प्लीज एक बार फॉर्मूला लिख दो, सर पी टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टी टू द पावर टी। यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए सर, $1 मिलेगा, 1 प्लस एस टी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे S1, इज इट फाइन, क्योंकि T1 ही आना ना, तो 1 प्लस S1, 1 प्लस S1 क्या हो जाएगा, 1.05, 1.05 टू द पावर क्या, 1। तो एक सेकंड रुकना, तो सब कुछ सही है, खाली यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या निकला, ये तो फॉर्मूला था, दिस वॉज द फॉर्मूला एक्चुअली, ये अपने निकाले P1, इज इट फाइन, P1 निकाले, 1 डिवाइडेड बाई 1.05, कैलकुलेट करना कितना आएगा, 1.05 बाई एक्स, 0.95238, ठीक है, इसीलिए लोग इसका नाम रखा डिस्काउंटिंग फंक्शन, ठीक है। एक बार देख ही लेता हूँ यार, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोला या डिस्काउंटिंग फंक्शन, क्योंकि मेरे भी मन में बार बार चल रहा है।
क्योंकि मन मेरे को ना डिस्काउंटिंग फैक्टर ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि वो डेसिमल्स में है ना, अपने स्वैप रेट में भी निकालते थे, अगर आपको याद है तो डेरिवेटिव के अंदर में। देख लेते हैं एक बार क्विकली क्या लिखा है ये लोग। एलियस नंबर ए, यहाँ पे ये रहा डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ, वही बोला था, मेरे मन में डिस्काउंटिंग फैक्टर चल रहा था बार बार, क्योंकि मेरे को याद है स्वैप रेट के अंदर में, डेरिवेटिव में अपने ऐसे ही करते थे, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते थे। डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, चल। हाँ, तो P1 इज इक्वल टू 1/1.05.9523 है, परफेक्ट। ओके सर, अब मान लीजिए ये 1 ईयर का नहीं है, ये 2 ईयर्स का है। 2 ईयर्स का है तो क्या करना है? सेम तरीका, जीरो। इस बार टी वगैरह हटा रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्टली टू लिख रहा हूँ। और एस टू इज से 8%। एस टू इज 8%। लेट्स फाइंड आउट P2। P2 निकालो। सर P2 लिखना पड़ेगा, हाँ भाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फॉरवर्ड रेट में मेरे को ये नोटेशंस काम आएगा, इसलिए मैं ये नोटेशन लिखा रहा हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा था ये सब नोटेशन लिखाने का, अननेसेसरी का, बट फॉरवर्ड रेट जब, फॉरवर्ड प्राइस रेदर जब कैलकुलेट करवाऊंगा तो ये सब चीज मेरे को वहां पे काम आने वाला है। दैट इज वाई यू शुड बी कंफर्टेबल नाउ। ठीक है कि सर ओके, अपने स्वॉप, सॉरी स्वॉप, स्पॉट प्राइस निकाल रहे हैं, स्पॉट प्राइस निकाल रहे हैं विच इज P2। तो P2 विल बी व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फेस वैल्यू सेम है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08, इस बार क्या टू द पावर 2, बिकॉज डिस्काउंटिंग फॉर 2 ईयर्स। फाइंड आउट 1.08 a whole square flip 0.85739, 3 फोल्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो तुम यहाँ पे देखिएगा, जैसे जैसे अपना डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे स्पॉट रेट इंक्रीज होता है, तो सर ऑब्वियसली प्राइस तो गिरेगा ही, नो डाउट। तो जैसे जैसे स्पॉट रेट इंक्रीज होगा तो सर वैसे वैसे प्राइस गिरेगा, ऑब्वियसली। इफ S1, S2, S3 डॉट 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 इंक्रीज, ऑब्वियसली सर P1, P2, P3 क्या डिक्रीज होगा, एकदम इजी। इट्स लाइक सर वाईटीएम बढ़ता है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिरता है, लेवल 1 का नॉलेज। सर वाईटीएम अगर बढ़ता है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या होता है, गिरता है, इट्स फाइन। इसको मैं उल्टा भी लिखा सकता है, अगर डिक्रीज होगा तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिलेशनशिप दिस इज से एन मेच्योरिटी, दिस इज से PT, दिस इज से स्पॉट रेट, ST, स्पॉट रेट, इज इट फाइन। सर क्या किया, एक ही ग्राफ के अंदर में दोनों चीज का रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि सर मेच्योरिटी और स्पॉट रेट का रिलेशनशिप, मेच्योरिटी एंड प्राइस का रिलेशनशिप। सर आप बोल रहे हो कि स्पॉट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा, प्राइस क्या होगा, गिरेगा। उसको ऐसे दिखाऊं, तो दिखा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, इज इट फाइन, समझ में आ गया कि सर जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ रहा है, इफ स्पॉट रेट इज इंक्रीजिंग, स्पॉट रेट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज स्पॉट रेट इज राइजिंग, ऑब्वियसली प्राइस विल फॉल, प्राइस गिरेगा। तो प्राइस का क्या मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाया, एंड स्पॉट रेट का क्या अपवर्ड स्लोपिंग दिखा दिया। इज इट फाइन कि सर रिलेशनशिप बिटवीन दी, दिस इज रिलेशन बिटवीन दी स्पॉट रेट एंड व्हाट, स्पॉट रेट एंड स्पॉट प्राइस, स्पॉट रेट एंड स्पॉट प्राइस, दोनों में डिफरेंस है प्लीज। हाँ, लेवल 1 में अपना स्पॉट रेट पे फोकस होता था, अब यहाँ पे क्या स्पॉट प्राइस भी आ गया, एंड स्पॉट स्पॉट प्राइस निकालना तो तुम सीख ही गए, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। स्पॉट प्राइस कि सर आज के दिन क्या भाव है, भाव मतलब दाम, इज इट फाइन। और स्पॉट प्राइस को क्या बोलते हैं लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर में, क्योंकि अपने डेरिवेटिव में की है स्वैप वाले टॉपिक के अंदर में। सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 ईयर्स का होता तो कि सर 0 से 5, तो सर S5 से पुल कर लेते, 1 डिवाइडेड बाई 1 + S5 टू द पावर 5, आज के दिन यू विल गेट व्हाट, स्पॉट प्राइस। कंफर्टेबल यहाँ तक, बहुत इजी है ये वाला पोर्शन। हाँ सर, स्पॉट रेट क्या फिक्स रहेगा और इट विल कीप ऑन चेंजिंग, ऑब्वियसली इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अब भाई इंटरेस्ट रेट क्या मार्केट में फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, चेंज तो होगा ही ऑब्वियसली। तो सर इसका मतलब स्पॉट प्राइस फिक्स रहेगा, चेंज होगा, चेंज होगा। अरे स्पॉट रेट अगर चेंज हो रहा है तो स्पॉट प्राइस विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, राइट। क्योंकि स्पॉट प्राइस इज अल्टीमेटली कंप्यूटेड फ्रॉम वेयर, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट इज कीप ऑन चेंजिंग, स्पॉट प्राइस विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। कंफर्टेबल यहाँ तक? हाँ सर, कंफर्टेबल। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट चीज अपने क्या पढ़े सर, स्पॉट रेट एंड स्पॉट प्राइस, इज इट फाइन, स्पॉट रेट एंड स्पॉट प्राइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रुक तो मैं वहां पे हेडिंग दे देता हूँ,
स्पॉट प्राइस, इसको एक साथ में ही कवर कर लो। स्पॉट रेट एंड स्पॉट प्राइस, पार्ट नंबर ए का ये। नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 चल रहा है अभी, ठीक है। पार्ट नंबर बी, फॉरवर्ड रेट एंड फॉरवर्ड प्राइस। फॉरवर्ड रेट ये अपना लेवल 1 में हुआ है। फॉरवर्ड प्राइस अपने नहीं किया लेवल 1 के अंदर में, फॉरवर्ड रेट तो अपना किया हुआ था। सबसे पहला फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय फॉरवर्ड रेट? सर फॉरवर्ड रेट इज द रेट ऑफ बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड टुडे बट एक्चुअल में इन्वेस्टिंग और बोरोइंग विल हैपन इन फ्यूचर। फॉरवर्ड रेट, अरे फॉरवर्ड प्राइस एकदम बेसिक डेरिवेटिव सोचो। सर फॉरवर्ड प्राइस क्या बोलते थे वहां पे डेरिवेटिव के अंदर में? सर इट इज द रेट विच इज डिसाइडेड टुडे बट एक्चुअल में बाइंग और सेलिंग कब होने वाला? फ्यूचर के अंदर में। तो फॉरवर्ड रेट भी वही है कि सर इट इज द रेट विच इज लॉक्ड इन टुडे, आज का रेट सर मतलब ये रेट आज डिसाइड हो गया बट एक्चुअल में बोरिंग और इन्वेस्टिंग कब होगा? फ्यूचर के अंदर में। फॉरवर्ड रेट वही है, सर इट इज द रेट विच इज डिसाइडेड टुडे बट एक्चुअल में बोरिंग और इन्वेस्टिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। फॉरवर्ड रेट निकालना आता है? हाँ सर निकालना आता है, डेरिवेटिव में भी किए थे अपने एफआरई वगैरह के अंदर में। फॉरवर्ड रेट थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते एक बार। सर मान लो 0 1 2, ठीक है। S2 स्पॉट रेट सेकेंड ईयर का, स्पॉट रेट फर्स्ट ईयर का। यू हैव टू फाइंड आउट क्या? 1 बाई एक साल के बाद एक साल का रेट, 1 बाई आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर। इज इट फाइन? 1 बाई सर आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर। यहाँ पे ऑथर यूज किया है 1 बाई की जगह। एक सेकेंड रुक जा, ये दिलों का बहुत मुश्किल है भाई, नोटेशन से याद रखना ना सर, कॉन्सेप्ट याद रह जाता है बच्चा को, मेन नोटेशन कि सर लेवल 1 में तो 1 बाई सेट किए हुए थे, अब उसको चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फॉरवर्ड रेट लेवल 1 में अपना 1 बाई रहता था, यहाँ पे अपने करेंगे F1, 1, ठीक है, 1, 1। तो सर अगर ये सम आप 2 ईयर के जगह 3 ईयर का देते और बोलते 2 बाई 1 बाई, तो आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर तो F2, 1 हो जाता। कंफर्टेबल? अभी कर लेंगे सब, 3 4 एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सर फॉरवर्ड रेट इज F1, 1। चलिए फॉरवर्ड रेट निकालते हैं। तो स्पॉट रेट सेकंड आप ले लीजिए एग्जाम्पल में से 5% ले लीजिए और स्पॉट रेट 1 ले लीजिए 2% ले लीजिए, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट 1 बाई 1 बाई, फाइंड आउट करो 1 बाई 1 बाई। फॉरवर्ड रेट कंप्यूट करो प्लीज खुद से अब। 1 + S2 का होल स्क्वायर 2 साल का, बिकॉज ये स्पॉट रेट तो पर ईयर का होता है, इज इक्वल टू 1 + S1 टू द पावर 1 इंटू 1 + 1 बाई 1 बाई। लिखने का मन हो रहा है मेरा लेवल 1 से, लेकिन अब क्या? F1, 1, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ये लोग नया नया ऑथर लाता है, नोटेशन अपना अपना सेटिस्फाई लोग कराता है, हम लोग को पढ़ाने में दिक्कत होता है। लेवल 1 में यार 1 बाई 1 बाई ध्यान रखना है, लेवल 2 में ये F1, 1 ध्यान में रखना है, अदरवाइज फिर वो मैच नहीं करेगा नोटेशंस, ठीक है। हाँ चलो, तो 1 + S2 स्पॉट रेट 2 क्या 5%, तो 1.05 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.02। सर शॉर्टकट भी होता था, करवा दूंगा, शॉर्टकट भी करवाऊंगा। इन केस अभी कोई को याद नहीं आ रहा है इसीलिए मैं पूरा एकदम स्ट्रेच करके करा रहा हूँ। नेक्स्ट सब में शॉर्टकट ही कराऊंगा, ये सब थोड़ी करेंगे बैठ के भाई, ये सब लेवल 1 का होता था सब, और लेवल 1 भी तो अपने शॉर्टकट ही लगाते थे। हाँ चलो F1, 1 निकालो। 1.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.02 -1 इज इक्वल टू 1.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.02 -1, -1 इंटू 100 कर लेना लास्ट में। हाँ 8.088%, मतलब 8.09% अप्रोक्सीमेटली, 8.09%। दिस इज द फॉरवर्ड रेट, दिस इज द फॉरवर्ड रेट। इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड रेट का इंटरप्रिटेशन थोड़ी देर में आता हूँ, पहले थोड़ा सा सम्स प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपने इसका इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। तो फॉरवर्ड रेट का एक एग्जांपल हुआ, याद आया? फॉरवर्ड रेट इज फाइन, और भी एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे।
उसके पहले जो नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, फॉरवर्ड प्राइस। देखना अगेन थोड़ा सा नोटेशंस यूज होने वाला है यहाँ पे। सिर्फ नोटेशन समझना है, जब सम्स करेंगे बटर एकदम मक्खन होने वाला है। ये समझ में आ गया कि सर आप थोड़ा सा गंदा गंदा नोटेशन यूज करेंगे, ऑथर स्पेसिफिक समझाना है, बट जब सम्स जाएंगे तो अपने शॉर्टकट के हिसाब से सम्स होने वाले। इज इट फाइन? हाँ सर समझ में आ गया, बट यहाँ पे ध्यान चाहिए भी पूरा। हाँ, यू आर स्टैंडिंग हियर जीरो, तुम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। दिस इज से एम ईयर्स, दिस इज से एम प्लस एन, जीरो एम ईयर्स और एम प्लस एन, इसका मतलब दिस इज एक्चुअली व्हाट, एन। 2 साल के बाद 1 साल का रेट, आफ्टर 2 years फॉर 1 year, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, 3। उस तरीके से सोच सकता है कोई। सर जीरो से हम, अगर आप 2 years बोल रहे हो, एन क्या हो गया, 1 year, तो सर जीरो, जीरो से टू, और 2 + 1 क्या, 3, एम प्लस एन। ओके, अब अपने को फॉरवर्ड प्राइस निकालना है यहाँ पे, मान लो एम पे, ठीक है। तो आई एम राइटिंग दिस एज एफ एम कॉमा एन, एम कॉमा एन आफ्टर 2 year फॉर 1 year। और इसमें देखो कैपिटल एफ यूज किया, कैपिटल एफ फॉरवर्ड प्राइस में, वेयर एज जो अपना फॉरवर्ड रेट था वह स्मॉल एफ यूज किया मैंने। इन केस ऑफ फॉरवर्ड रेट आई हैव यूज्ड व्हाट, स्मॉल एफ। और जहाँ पे फॉरवर्ड प्राइस निकाल रहे हैं वहां पे क्या, कैपिटल एफ यूज कर रहे हैं, ठीक है सर। हम्म, अब क्या करना है सर, अपने को ये कंप्यूट करना है, बिकॉज फॉरवर्ड प्राइस इज नोन टुडे, बट एक्चुअल में बोरिंग और इन्वेस्टिंग कब होगा, फ्यूचर के अंदर में, ठीक है। तो अपने को एफ एम कॉमा एन फाइंड आउट करना है। तो सर क्या करें, इसका एक काम करो ना, इसका पीवी कर लो, इसका पीवी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका क्या करो, पीवी करो यहाँ पे, ठीक है सर। सर यहाँ वाला प्राइसिंग, तो यहाँ वाला प्राइसिंग हो जाएगा पी एम प्लस एन। सर एम प्लस एन का जो भी रेट है, जो भी भाव है, उसका क्या करो, आज डिस्काउंटिंग करो, तो आपको मिल जाएगा आज के दिन पी एम प्लस एन। सर जो एफ एम कॉमा एन यहाँ पे आया, अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करें, उसको पीवी करो, उसको क्या बोलेंगे, पी एम। पी एम, सर सेकेंड ईयर का वैल्यू आज के दिन लाना है, तो क्या पी टू, इट्स लाइक पी एम। इज इट फाइन? ओके, तो सर ये बताइए ना, एफ एम कॉमा एन कैसे निकालेंगे। एफ एम कॉमा एन कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा वाला लेग, ठीक से सुनना मेरा लैंग्वेज में, बड़ा वाला लेग या बिगर लेग इज इक्वल टू स्मॉलर लेग इनटू जो रिमेनिंग स्मॉलर लेग है, दैट। बताओ क्या किया सर, अपर वाला लेग इज इक्वल टू जो छोटा वाला लेग है, शॉर्ट लेग, एम पी एम इंटू एफ एम कॉमा एन। कंफर्टेबल? अरे यार ये चीज अपने लेवल 1 में भी करते थे, इनकेस अगर को नहीं याद आ रहा है तो, ये सर 0 1 2, ठीक है। यहाँ का रेट अगर मान लो 5% है, ठीक है। यहाँ का रेट अगर से 2% है, आपको ये वाला रेट निकालना है, आपको ये वाला रेट निकालना है, तो आप क्या करते थे सर, वन, एक शॉर्टकट होता था, इनफैक्ट एक शॉर्टकट होता था, 5 × 2, क्योंकि सर ये 5 पर ईयर का रेट है, तो 2 years का इट विल बी 5 × 2। ये तो सर पूरा हो गया, सर ये वाला हटाइए, क्योंकि अपने को तो ये निकालना है ना, ये निकालना है, तो सर इसमें से ये वाला माइनस करिए ना, तो -2 × 1, क्योंकि 2% फॉर 1 year, तो सर ये वाला आ गया, डिवाइडेड बाई सर 2 year -1 year, 2 year -1 year, 2 - 1। इज इट फाइन? याद आ रहा है? अभी करेंगे ये सब सारा चीज अपने प्रैक्टिस। ये सर 5 × 2 -2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 अप्रोक्सीमेट मिलता था। तो सर अगर अपने को ये बड़ा वाला लेग निकालना है, अगर बड़ा वाला लेग निकालना है, तो सर दोनों लेग को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों लेग को नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर दो, क्या तो ऐड कर दो, क्या तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 = 2 + 3, या सर 5 का अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं तब 1.02 × 1.03 करिए, 1.05 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.02 इंटू 1.03। इज इट फाइन? तो वही कर रहे हैं यहाँ भी प्राइसिंग। देयरफॉर एफ एम कॉमा एन क्या होगा, इट विल बी पी एम प्लस एन डिवाइडेड बाई पी एम। कंफर्टेबल? सर काहे का कंफर्टेबल, इतना भयंकर नोटेशन आ गया, इसको इजी कर लेंगे अभी, क्या प्रॉब्लम, मैंने बोला भी था आपको।
एक बार देखने के लिए एम एन थोड़ा सा नोटेशन वाइज हेवी लगेगा, अदरवाइज कुछ है नहीं, इट्स वेरी इजी। करते, लेट्स फाइंड आउट। इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जो ऊपर में फॉरवर्ड रेट निकाला था उसी को एग्जाम्पल, अबव एग्जाम्पल कंटिन्यूड। 0 1 2, S2 S1, S2 कितना था 5%, S1 कितना था 2%, S2 was 5%, S1 was 2%। अब मेरे को एफ एम कॉमा एन निकालना है, ठीक है, फॉरवर्ड रेट प्राइस निकालना है। तो सर क्या करें, सर पी एम प्लस एन लीजिए और नीचे लेना पी एम। तो सर सबसे पहला पी एम प्लस एन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाई पी एम प्लस एन, इट्स वेरी इजी। जैसे अपने स्पॉट रेट स्पॉट प्राइस निकाल रहे थे ना, स्पॉट प्राइस वी आर फाइंडिंग द वैल्यू एज एन टुडे, तो सर वही करना है यहाँ पे, पी एम प्लस एन। इसका मतलब पी एम प्लस एन विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्पॉट रेट एम प्लस एन टू द पावर एम प्लस एन। देखो क्या किया मैंने कि सर पी एम प्लस एन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्पॉट रेट जो भी दिया है एम प्लस एन। सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एस टू 5% है ना, तो सर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है पी टू फाइंड आउट करना है। तो सर पी टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.05 का होल स्क्वायर है। ये कैसे किया आपने, देखो सबसे पहला एस टू इज इक्वल टू 5%, मतलब 2 साल का पर ईयर का स्पॉट रेट इज 5%। तो सर ये एम प्लस एन क्या हो गया, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, एम आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर, दिस इज एम, दिस इज एन, इनफैक्ट यहाँ पे एम लिख देता हूँ, दिस इज एम प्लस एन। तो एम प्लस एन दोनों मिला के क्या हो गया 2 साल, तो 2 साल पी एम प्लस एन मतलब 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 1.05, जो स्पॉट रेट है टू दी पावर क्या स्क्वायर, विच इज एम प्लस एन क्या 2 है ना। अच्छा ठीक है, पी एम, पी एम क्या है, व्हाट इज पी एम, सर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस एम टू द पावर एम, स्पॉट रेट 2% है, तो सर पी वन इज इक्वल टू वट, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस वन विच इज 1.02 टू द पावर क्या 1। नोटेशन छोड़ो ना, देखो क्या किया 1 प्लस, सर एम क्या 1 ईयर है ना, तो 1 टू द पावर 1। इज इट फाइन, समझ में आ रहा है, अभी कंफर्टेबल, ठीक है। और मेरे पास ये 2 रेट था ना, हाँ, एक सेकंड रुको तो। इनफैक्ट एक और तरीका है एफ एम प्लस निकालने का, ये तो फॉरवर्ड प्राइस है ना, तो फॉरवर्ड प्राइस अपने ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सिंस इट्स अ फॉरवर्ड प्राइस वी कैन कंप्यूट फ्रॉम फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट से भी निकाल सकते हैं। सर फॉरवर्ड एम कॉमा एन टू द पावर क्या लिखूं, एन टू द पावर एन। इज इट फाइन, ये सब यहाँ से प्लीज डिलीट कर दे रहा हूँ, अननेसेसरी नोट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये जो शॉर्टकट है वो अपने करेंगे अभी सम्स में, वहाँ पे वापस से कर लेंगे कवर। तो सर एफ एम कॉमा एन कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सर फॉरवर्ड रेट एफ एम कॉमा एन, और उसको कितना टाइम पीछे टानना है, एन, एन ना, क्योंकि एम और एम प्लस एन के बीच में डिफरेंस कितना है, एन। इज इट फाइन, ओके सर। यहाँ पे अभी क्या फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले आपको नोटेशंस थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाया है मैंने, और उसके बाद इस नोटेशन को मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है कि सर एस टू 5% है, तो चलिए उसका पी टू निकाल लीजिए, पी टू इज 1 डिवाइडेड बाई 1.05 का होल स्क्वायर, और एस वन अगर 2% है उसका पी वन निकाल लीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.02 का होल स्क्वायर, 1.02 टू द पावर 1, इट्स लाइक अ स्पॉट प्राइस, इट इज एक्चुअली व्हाट स्पॉट प्राइस। लेट्स फाइंड आउट एफ एम, एम क्या है यहाँ पे, तो 1,1 आ जाएगा, 1,1 आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर, एफ 1,1 इज इक्वल टू, देखो 1,1 क्या लिखूं, पी टू डिवाइडेड बाई पी वन,
इज इट फाइन? P2 डिवाइडेड बाई P1, P2 क्या है? P2 यहाँ पे लिखे आपने 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस S2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस S1 का होल S1 टू द पावर 1, और 1 प्लस S2 अपने यहाँ पे कंप्यूट किए थे, जब लिखे थे 1.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई S1 1.02 टू द पावर 1. लेट्स फाइंड आउट द फॉरवर्ड प्राइस कंप्यूट करिए. 1.05 का होल स्क्वायर दिस इज कमिंग 0.92517. इज इट फाइन? 0.92517. ठीक है, इसका जो फॉरवर्ड प्राइस है दैट इज 0.92517. अपने एक फॉरवर्ड रेट निकाले थे, दैट इज डिफरेंट. 8.09 ये अलग है, 8.09 अलग है, दैट इज फॉरवर्ड रेट. और यहाँ पे क्या 0.9257, 0.92, रुको तो, हाँ ठीक है 0.92517. ठीक है, कंफर्टेबल? यहाँ तक कंफर्टेबल? या तुम वैसे भी निकाल सकता है जो मैंने एक और फॉर्मूला लिखा था, F1, 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस F1, 1 टू दी पावर क्या, यहाँ पे तो एक साल ही है तो यही आएगा 1 डिवाइडेड बाई F1, 1 कितना फाइंड आउट किया था आपने? 8.09%. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ. 1 डिवाइडेड बाई 1.0809, 0.92516 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 55 आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डेसिमल में प्ले कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 7 लिख दे रहा हूँ. इज इट फाइन? ठीक है सर, ये थोड़ा सा फॉरवर्ड प्राइस निकालने में दिमाग घूम रहा है. इट्स इजी, इट्स इजी. एग्जाम्पल करते हैं 2-3, कंफर्टेबल हो जाएगा. एग्जाम्पल, फॉरवर्ड प्राइस का एग्जाम्पल करना है. ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट में तो तुम लेवल 1 से भी कंफर्टेबल है, फॉरवर्ड प्राइस का एग्जाम्पल करना है. 0, 2, 5. S5 8%, S2 3%. आपको फाइंड आउट करना है F2, 3. F2, 3. Sir, what will be the forward price after 2 years for 3 years? आफ्टर 2 years फॉर 3 years, 2 साल के बाद 3 साल का फॉरवर्ड प्राइस, 3 years का फॉरवर्ड प्राइस. तो शॉर्टकट लगाए, देखो अब शॉर्टकट लगाना थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाता हूँ आपको. F2, 3, बोर्ड पे ध्यान देना कैसे शॉर्टकट होगा. देखो F2, 3 क्या करना चाहिए मेरे को? सर ऊपर में लिखना चाहिए आपको पहले ये अपर लेग वाला विच विल बी P5, और नीचे वाला लेना चाहिए P2. इज इट फाइन? सर ऊपर वाला ये तो P5 आ जाएगा ना, इसका अगर अपने डिस्काउंट करेंगे P5 इज इक्वल टू 1 प्लस S5 टू दी पावर 5. हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू 1 प्लस S2 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसका शॉर्टकट देखो क्या करेंगे अपने. सर आफ्टर 2 years फॉर 3 years तो टोटल कितना 5, तो सर ऊपर लेंगे अपने P5. 2 + 3 कितना सर 5, ऊपर लेंगे अपने P5, नीचे लेंगे अपने ये फर्स्ट वाला आफ्टर 2 years वाला, मतलब P2. देख लो 2 + 3 5, और सर ये फर्स्ट वाला जो है 2 ये लेंगे नीचे. सर P5 तो तुम सीख ही लिया, स्पॉट प्राइस निकालना. P5 इज नथिंग बट स्पॉट प्राइस, राइट? तो दैट विल बी 1 प्लस S5, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस S5 टू द पावर 5. इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.08 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.03 का होल स्क्वायर. बस यहाँ क्या आंसर समझ रहे हैं? ये कितना फास्ट होने वाला है.
हाँ सर, अब थोड़ा सा मन में तसल्ली हो रहा है। पहले तो एम एन के वजह से दिमाग खराब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे और कंफर्टेबल हो जाएगा। चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। 1.08 टू द पावर 5 0.6, इसको सेव कर देता हूँ। 1.03 होल स्क्वायर 1 बाई एक्स STO2 RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2 0.722। दिस इज 0.722, ठीक है। 0.722। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 0.722? इंटरप्रिटेशन क्या है 0.722? दिस इज इन डॉलर, हाँ, ये डॉलर के टर्म्स में, क्योंकि $1 अपने फेस वैल्यू मान रहे हैं ना, दैट इज राइट। 0.722 का इंटरप्रिटेशन क्या है सर? दिस इज द प्राइस दिस इज द फॉरवर्ड प्राइस विच आई विल पे आफ्टर 2 years फॉर 3 year बॉन्ड, दैट आई विल पे आफ्टर 2 year फॉर 3 year बॉन्ड, जिसका मेच्योरिटी पे आई विल गेट व्हाट, $1 एज द फेस वैल्यू। सर 0.722 का इंटरप्रिटेशन बताइए। 0.722 का इंटरप्रिटेशन इज, सर दिस इज द प्राइस ऑफ अ दिस इज द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विच आई विल पे आफ्टर 2 years फॉर 3 year, 3 साल के लिए। मतलब 3 साल का बॉन्ड के लिए यू विल बी पेइंग 0.722 कब? सेकेंड ईयर के एंड पे। ऑन मेच्योरिटी यू विल गेट व्हाट, $1। इसका सर मेच्योरिटी पे मेरे को क्या मिलने वाला? $1 मिलने वाला। इज इट फाइन? 0.722 का इंटरप्रिटेशन, फॉरवर्ड प्राइस। एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब आप खुद थोड़ा सा ब्रेन चलाना। 038, तीन नहीं लिया ना मैंने, ठीक है। 038। अब प्लीज खुद शॉर्टकट लगाना आपको, हाँ। MN छोड़ दो अब थोड़ा सा। S8 10%, पॉट रेट S3 is 4%। आपको फाइंड आउट करना है F3,5। सर व्हाट विल बी द फॉरवर्ड प्राइस आफ्टर 3 years फॉर 5 years? सर हाँ, शॉर्टकट तो आप बताए थे, F3,5। सर इन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब आई नीड टू राइट P8 डिवाइडेड बाई, सर ये फर्स्ट वाला आफ्टर 3 years वाला, मतलब क्या, P3। कंफर्टेबल? सर P8 निकालना तो अपने स्पॉट रेट में सीख गए। P8 इज 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1.10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई P3 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.04 टू द पावर 3। फाइंड आउट F3,5। समझ गया ना कैसे करना है? दिस इज कमिंग 0.52476, 0.52476। बताओ, यहाँ तक कोई को डाउट? ठीक है, बताओ यहाँ पे कोई को डाउट? सर 0.52476, पहले तो यहाँ डॉलर लिख देता हूँ। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है 0.52476 का? सर इसका इंटरप्रिटेशन इज दैट इफ आई बाई अ बॉन्ड, ठीक है, इफ आई बाय अ बॉन्ड जिसका फॉरवर्ड प्राइस इज 0.52476, आई हैव टू पे कब? थर्ड ईयर पे, टू बाई 5 year का बॉन्ड, टू बाई 5 year का बॉन्ड। ऑन मेच्योरिटी यू विल गेट व्हाट, $1। सर जिसका मेच्योरिटी पे मेरे को क्या मिलने वाला? $1 मिलने वाला। जिसके मेच्योरिटी पे सर मेरे को $1 मिलने वाला है। इज दैट फाइन? कि सर आप एक फॉरवर्ड, एक बॉन्ड बाई करो जिसका फॉरवर्ड प्राइस इज 0.52476, दैट यू विल पे आफ्टर 3 year एंड उसके फॉर 5 year, एंड उसके मेच्योरिटी पे यू विल गेट व्हाट, $1। इसके मेच्योरिटी पे यू विल गेट व्हाट, $1। परफेक्ट। इनफैक्ट इनफैक्ट एक और तरीके से तुम सोच सकता है, रुको, 0.4276 है ना, ठीक है। एक और तरीका है जिसको तुम सोच सकता है कि सर ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है ना, अपर लेग वाला लॉन्ग टर्म बॉन्ड है ना 8 years का, इसका देखो दाम कितना आ रहा है आज, एक बार बताओ तो। ये वाला, दिस वन, ये कितना आ रहा है, ये बताना तो। 1 डिवाइडेड बाई 1.10 टू दी पावर 8, 1.1 टू दी पावर 8
0.466507 कितना आ रहा है ना डॉलर। ठीक है, दिस इज द प्राइस ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड। इसका सर फ्यूचर वैल्यू, इसका फ्यूचर वैल्यू थर्ड ईयर पे क्या होगा? इसका फ्यूचर वैल्यू सर, ये जो बॉन्ड है ना जिसका दाम आज 0.466507 है, इसका फ्यूचर वैल्यू थर्ड ईयर पे क्या होगा? इतना ही होगा, 0.52476, बिकॉज दिस इज नो आर्बिट्रेज प्राइस, नो आर्बिट्रेज कंडीशंस, ऑल दीज आर नो आर्बिट्रेज कंडीशंस इफ यू रिमेंबर लेवल 1 का स्टफ। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, दिस इज एक्चुअली व्हाट, नो आर्बिट्रेज। सर अगर ऐसा है तो आर्बिट्रेज नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो सर आर्बिट्रेज नहीं होगा। इसका मतलब सर फॉरवर्ड रेट होना चाहिए था 8.09%। अगर ये नहीं हुआ देन देयर विल बी आर्बिट्रेज, बट इफ इट इज देयर देयर विल बी नो आर्बिट्रेज। यहाँ पे आए अब, ये सर जो आपने यहाँ पे प्राइस अभी निकलवाया, हाँ आ गया 0.466507, इसका फ्यूचर वैल्यू थर्ड ईयर का फ्यूचर वैल्यू फॉर 3 years हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 0.52476, क्योंकि अल्टीमेटली F35 आया कहाँ से है? यहीं से तो आया है, यहीं से तो आया है। तो सर अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली सर देयर इज नो आर्बिट्रेज। निकालना फ्यूचर वैल्यू फॉर 3 years, आज के दिन 0.466507, इसको 3 साल आगे भेजो, फ्यूचर वैल्यू सर कौन से रेट से? S3 के रेट से 4%, क्योंकि ये तो है 3 साल का रेट, टू द पावर 3, फाइंड आउट करो। 4 to the power 3 into 0.466507, this is coming 0.524757, आई थिंक यही तो आ रहा है ऊपर भी, हाँ 0.52474757, हाँ परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही आर्बिट्रेज, नो आर्बिट्रेज प्राइस होता है। इज इट फाइन कि तुम मतलब अपने लिए तो ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, बट ये इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज मोर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर 0.52476 का मतलब कि दिस इज द फॉरवर्ड प्राइस विच यू हैव टू पे आफ्टर 3 years फॉर अ बॉन्ड फॉर 5 years, ऑन मेच्योरिटी यू विल गेट $1, और कि सर इफ आई बाय अ बॉन्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, इसका मेच्योरिटी इज फॉर 8 years, and if I pay 0.466507 today on maturity rather after third year, what will be the value of this bond? This will be 0.5247, दोनों का सेम। इज इट फाइन? इज इट फाइन? हाँ सर, फॉरवर्ड प्राइस निकालना तो सीख गए हम लोग, एक और एग्जांपल करा देते तो मजा आ जाता फॉरवर्ड प्राइस का। ठीक है, कि लास्ट एग्जांपल से तो तुम थोड़ा कंफर्टेबल हुआ होगा, एक और एग्जांपल कर लो। फॉरवर्ड प्राइस 0.377, इनफैक्ट 3 नहीं, लेट मी टेक 2। ठीक है, S7 8%, S2 3%, क्या निकालना है? F2,5। अब बताओ, शॉर्टकट लगाएं अब तो तुम कंफर्टेबल है। सर 2 + 5 ऊपर में ऐड करोगे मतलब P7 लिखोगे, डिवाइडेड बाई व्हाट, P2 करोगे। P7 क्या है? 1 / 1.08 टू द पावर 7, डिवाइडेड बाई P2 क्या है? 1 / 1.03 का होल स्क्वायर। फाइंड आउट कर लो, बस यहाँ से आपका प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, 1.08 टू द पावर 7, STO1 1.03 का होल स्क्वायर, STO2 RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2 0.619025। इज इट फाइन? अब कंफर्टेबल हो गया? फॉरवर्ड प्राइस यहाँ से ले तो काफी इजी है, बेकार एम और एन के झमेला में पड़ रहे थे। हाँ भाई, चल अब क्या करना है सर, थोड़ा सा फॉरवर्ड रेट का प्रैक्टिस करना है एंड उसका इंटरप्रिटेशन मेरे को लिखवाना है, दैट विल बी मोर रेलिवेंट। ठीक है, तो पहले 2-3 सम्स अपने फॉरवर्ड रेट का जो लेवल 1 का होता था वैसा टाइप का सम्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट यू आर कंफर्टेबल, एंड उसके बाद उसका कुछ इंटरप्रिटेशन है दैट विल बी इंपॉर्टेंट, मतलब दैट विल बी न्यू फॉर यू, इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट विल बी न्यू फॉर यू। एग्जाम्पल्स ऑन फॉरवर्ड रेट। एग्जाम्पल नंबर 1, 0.58, S8
12%, S5 6%। फॉरवर्ड रेट निकालना, ठीक है, तो F5,3 5 ईयर्स के बाद 3 ईयर्स का रेट, आफ्टर 5 ईयर्स फॉर 3 ईयर्स, लेट्स फाइंड आउट। डायरेक्टली शॉर्टकट लगाऊंगा मैं, ठीक है। F5,3 तो क्या करना चाहिए सर, 1.12 टू द पावर 8, कंफर्टेबल, डिवाइडेड बाई 1.06 टू द पावर 5। 8 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना, कितने साल के लिए निकालना, 3, 1/3 -1 और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम शॉर्टकट अपने लेवल 1 में भी लगाते थे प्लीज, हाँ। और इनकेस कोई अगर पूरा वो इक्वेशन लिख के करना चाहता है तो भी कर सकता है, आंसर सेम आएगा, तरीका सेम होने वाला है, ठीक है। चलो निकालो कितना आंसर होगा। 1.12 टू द पावर 8 STO1, 1.06 टू द पावर 5 STO2, RCL1 divided by RCL2, 1 divided by 3 minus 1 into 100, 22.76% आ रहा है, 22.76% आ रहा है। इज इट फाइन? ठीक है सर, इसका शॉर्टकट लगाएं। शॉर्टकट शॉर्टकट क्या होगा सर? सर अपर वाला लेग 12% पर ईयर का, तो 8 ईयर्स का कितना, 8 ईयर्स का कितना, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 96। बट ये तो सर पूरा का पूरा अपर लेग का आ गया, इसमें से ये वाला लेग माइनस करिए आप। 6 इंटू 5, 6% फॉर एवरी ईयर, तो 5 ईयर के लिए कितना, 6 5 30 माइनस 6 इंटू 5। अपने को निकालना कितने साल के लिए, सर 3 ईयर्स के लिए। तो सर ये जो रेट आया, ये जो रेट आया ऊपर में 96 माइनस 30, दिस इज फॉर 3 ईयर्स। इज इट फाइन? क्योंकि सर पूरे 8 ईयर्स का लिया आपने, उसमें से आपने 5 ईयर माइनस कर दिया, तो बचा हुआ कितना, 3 ईयर्स का, तो 1 साल का कितना, क्योंकि फॉरवर्ड रेट तो हर 1 साल का आएगा ना, दैट विल बी 8 माइनस 5। कंफर्टेबल? 8 माइनस 5 क्या, 3 आया, तो सर पर ईयर का कितना, क्योंकि ऊपर वाला जो आंसर आया दिस इज फॉर 3 ईयर्स, तो डिवाइड बाई 3 किया तो 1 ईयर का आ जाएगा ना। देखना 22.76 के आसपास आने वाला है। 96 माइनस 30, 22%, 22%, which is less than 22.76. This is accurate. This is accurate. And this is approx. सर मोटा मोटी अगर मेरे को निकालना है तो 22% से भी आंसर मैच कर जाता है। इनफैक्ट लेवल 1 के अंदर में तो इस चीज पे बहुत फोकस करता था कि भाई ऑप्शंस के अंदर में कितना बार ये लोग मैक्सिमम टाइम ये लोग अप्रॉक्स से ही निकाल देता है। और ऑप्शन नंबर ए बी सी में लेवल 1 में अपने बात करते थे कि सर अप्रॉक्स से भी अपना आंसर आ जाता था एंड ऑप्शंस मैच हो जाता था, अनटिल एंड अनलेस ऑप्शन नंबर ए बी सी बहुत क्लोज है। मतलब ऐसा नहीं ऑप्शन नंबर ए तुमको 22% दिया, ऑप्शन नंबर बी 22.3 दिया है, ऑप्शन नंबर सी 22.76 दिया। अगर वैसा दिया तो ये प्लीज शॉर्टकट मत लगाना। बट ऑप्शन नंबर ए 22 दिया, ऑप्शन नंबर बी 23 दिया, ऑप्शन नंबर सी 24 दिया, तो दूर दूर है, देन यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट, तब ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो। इज इट फाइन? Example on forward rate. Next, example number 2. Example number 2. 0, 2, 5। यहाँ पे सेम नहीं लिया ना मैंने, 0 5 8 लिया, ठीक है। S5 is 5.5%, S2 2.5%, 2,3 निकालो। Let's find out F2, 3. F2, 3 will be 1.055 to the power 5 divided by 1.025 the whole square. शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर 5 और 2 में डिफरेंस कितना, 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू 100 करके जो भी आएगा वो लिख लेना। 1.055 टू द पावर 5 STO1, 1.025 का होल स्क्वायर STO2, RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू 100। दिस इज कमिंग 7.548, मतलब 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेट
नहीं लिख ही लेता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि तो मेरे को वही निकालना पड़ेगा ना। 7.486, 7.49%, 7.49%। ठीक है, शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या, 5.5 × 5, 5 साल का, तो सर 2 साल का हटाइए, 2.5 × 2 डिवाइडेड बाई, सर ये तो मेरा पूरा 3 ईयर्स के लिए आया, तो डिवाइडेड बाई व्हाट, 3, मतलब 5 ईयर माइनस 2 ईयर। देख लेना, अराउंड 7.549 से कम आने वाला है। 5.5 × 5, 2.5 × 2, 7.5%, 7.5%। इज इट फाइन? ये अप्रॉक्स है, याद रखना, गलती नहीं हो भाई, ये अप्रॉक्स है, और ये वाला एक्यूरेट है, ऊपर वाला एक्यूरेट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट है ये। इस बार मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले सम का हेल्प लूंगा एग्जाम्पल नंबर 2 का, उससे एग्जाम्पल नंबर 3 ड्राफ्ट कर रहा हूँ। 25025 S2, S2 कितना लिया था, 2.5%, 2.5%। इस बार मेरे को S5 निकालना है, इस बार मेरे को S5 निकालना है। ठीक है, और सर 2 से 5 के बीच में फॉरवर्ड रेट दीजिए, ले लो फॉरवर्ड रेट, निकाले हुए अपने ऑलरेडी। F2, 3, 7.549%, 7.549%। लेट्स फाइंड आउट S5। अरे वैसे तो अपने को पता ही है भाई, यही आएगा, बट फाइंड आउट करो प्लीज, फाइंड आउट करो, बिकॉज एक थ्योरी है वो मेरे को बताना है इससे। लेवल 1 में भी था, बट पता नहीं किसको कितना याद है। S5 निकालो फटाफट से। सर 1 + S5 to the power 5 इज इक्वल टू 1.025 का होल स्क्वायर इंटू 1.07549 टू दी पावर क्या, 3। ये भी तो पर ईयर का रेट है ना, देयरफॉर S5 प्लीज। कोई चोरी चमारी मत करना कि ऊपर का रेट देख के लिख लिया भाई, कैलकुलेट करो। 1.025 होल स्क्वायर STO1 1.07549 टू द पावर 3 इंटू RCL1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 इंटू 100, 5.5%। सर आप तो कैलकुलेशन कर रहे थे, हम लोग तो बिना कैलकुलेशन किए पता है, तभी तो तुम लोग चैंपियन है। S5 5.5%, ठीक है, मैच हो गया। हाँ सर, बताना क्या था, देखो बताना ये था कि इन केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड S5, सर अगर लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी है बॉन्ड का, तो सर उसका स्पॉट रेट क्या होगा, सर उसका स्पॉट रेट होगा, सर उसका स्पॉट रेट विल बी दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड व्हाट, short term bonds and what, forward rate, and what, forward rate. So sir, in case of a long term bonds, in case of a long term bonds, what will be the YTM, sir it will be the geometric mean, geometric mean ही तो निकाल रहे हैं ना, arithmetic mean, geometric mean याद है ना, arithmetic mean और geometric mean, yes sir, it will be the geometric mean of the short term bonds and what, forward rate, and what, forward rate। Is it fine? इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट S5 निकालना है, S5 निकालना है, तो सर 2.5% 2 साल का है। अब इस बार प्लस करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को S5 निकालना है ना, ये दोनों नीचे का दोनों लेग मेरे को प्लस करना है। प्लस 7.549 इंटू कितना साल के लिए, 3 ईयर के लिए, डिवाइडेड बाई 2 + 3, 5 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए कितना, निकालो। इस बार थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 5.529, कितना आ रहा है, 5.529। अच्छा ये तो ज्योमेट्रिक मीन था ना, हाँ ये ज्योमेट्रिक मीन था, आपने तो अरिथमेटिक मीन निकाला, तो ये कम आएगा। नहीं एक सेकंड रुको, वेट 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 वेट, 5.5% आ रहा है, हाँ ये आ रहा है 5.529%, ठीक है 5.529%, देन इट इज फाइन, बिकॉज ये अरिथमेटिक मीन है ना, याद है QM में अरिथमेटिक मीन,
कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बट इट कैन नॉट बी लेस देन दैट. इज इट फाइन? सर ये जो आपने निकाला है ज्योमेट्रिक मीन ही तो निकाला. सर ज्योमेट्रिक मीन जो निकाला और यहाँ से जो आपने शॉर्टकट लगाया, दिस इज अरिथमेटिक मीन, एवरेज लिया ना, अरिथमेटिक मीन वेटेड एवरेज. ठीक है, वेटेड एवरेज, वहां पे वेट्स क्या लिया, नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर इज द वेट. सर अरिथमेटिक मीन क्या तो ज्यादा होता है क्या तो इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से, कभी कम नहीं होता. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे काफी कुछ अपने डिस्कस कर लिए. इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट लेवल 1 जैसा ही चीज था, खाली जो प्राइसिंग था वो आप फर्स्ट टाइम सीखे, अदरवाइज सब कुछ सेम था. सब कुछ सेम था. चलो, अब क्या करना है सर, एक काम करना है मेरे को. एग्जाम्पल नंबर 2 ये आ रहा है ना अपना फॉरवर्ड रेट, इसका इंटरप्रिटेशन करवाना, इसका इंटरप्रिटेशन बताना, दैट विल बी न्यू फॉर यू. इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट. 7.549. ठीक है, 7.549 लिख देता है. एग्जाम्पल नंबर 2 से अपने ये निकाले थे 7.5429. सर इंटरप्रिटेशन क्या है फॉरवर्ड रेट का, जो आपने निकाला 7.549, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है. सबसे पहला इंटरप्रिटेशन सुनना, 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यहाँ पे. ठीक है सर, इट इज द रेट विच इज लॉक्ड इन टुडे फॉर अ 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड. अपना नोट्स रेफर करो अगर तुम लिख रहा तो. ये 5 ईयर का जीरो कूपन बॉन्ड है ना, 5 साल का. तो सर ये रेट आज लॉक किया हुआ है तुम. सर इट इज द रेट विच इज नोन टुडे, बट सर ऑब्वियसली बाइंग वगैरह कब होगा, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स. तो दिस इज द, इट इज द रेट लॉक्ड टुडे फॉर 5 ईयर ZCB. 5 साल का ZCB के लिए तुम क्या किया, आज रेट लॉक कर लिया. नेक्स्ट, इट इज द इनडिफरेंस रेट और ब्रेक इवन रेट. क्या बोला सर, इट इज द डिफरेंट इनडिफरेंस रेट और ब्रेक इवन रेट इफ expected spot rate, if expected spot rate 2 years or 5 years, no, if expected spot rate after 2 years for 3 years is equal to forward rate after 2 years for 3 years, then it is the indifference rate or break even rate if expected spot rate, if expected future spot rate is equal to forward rate. सर ये एक अच्छे से सुनना, सर ये एक ऐसा रेट है 7.549, एक ऐसा रेट है जिसको अपने बोलेंगे इनडिफरेंस रेट या ब्रेक इवन रेट. ब्रेक इवन रेट मतलब क्या होता है सर, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस. इज इट फाइन? वो एक ऐसा रेट है, ब्रेक इवन रेट है, जहां पे अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर हुआ, फॉरवर्ड रेट के बराबर हुआ, तो सर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा कोई लॉस नहीं होने वाला. मतलब it is the indifference rate or break even rate if expected future spot rate for 2 years after 2 years for 3 years is equal to forward rate. Whatever you do, you will earn S5. तुम कुछ भी कर ले, तुम S5 ही earn करने वाला है. What it is the indifference rate or the break even rate, that is expected future spot rate अगर forward rate के बराबर हुआ, whatever you do you will earn S5. तुम S5 ही earn करेगा. सर मतलब समझाता हूँ, पहले मेरे को और थोड़ा सा लिख लेने दो, उसके बाद मैं वापस से इस चीज को पूरा रिविजिट करूंगा. Therefore, one should follow passive management. कहीं पढ़े पैसिव मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट कहाँ. वन शुड फॉलो पैसिव मैनेजमेंट. पैसिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता था, बाई एंड होल्ड. पैसिव मैनेजमेंट का मतलब होता था बाई एंड होल्ड. एंड होल्ड प्लीज लिटरल सेंस में मत लेना, क्योंकि होल्ड का मतलब होता था सर क्लाइंट का RRTT LLU भी अगर चेंज होता है तो सर होल्ड मतलब होल्ड ही नहीं करेंगे, तब तो सर सेल करना पड़ेगा.
बट हाँ, एक बार अगर बेसिक समझे सर, पैसिव मैनेजमेंट बाई करेंगे और होल्ड करके रखेंगे अप टू द इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ द क्लाइंट। इज इट फाइन? एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता था सर? प्रॉफिट अर्न करने के लिए विल चर्न द पोर्टफोलियो। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता था कि सर जहां भी मिस प्राइसिंग मिलेगा उसको अर्न करने के लिए सर अपने पोर्टफोलियो को चर्न करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर ये जो फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, ये जो फॉरवर्ड रेट है विच इज 7 पॉइंट कितना था, 7.549%, ठीक है, ये रेट कब पता है सर? आज पता है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट कब पता है सर? वो नहीं पता है, वो तो बाद में पता लगेगा। देखो क्या लिखा है मैंने, एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट, नॉट स्पॉट रेट। सर स्पॉट रेट जो बाद में होगा, मैंने बोला था जब क्लास स्टार्ट हुआ था कि सर स्पॉट रेट चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। तो बोल रहा कि सर 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, जो 3 साल का स्पॉट रेट होगा ना, वो अगर सर फॉरवर्ड रेट के बराबर हुआ विच इज 7.49%, तुम कुछ भी कर ले, तुम S5 ही अर्न करने वाला है। क्या बोला कि सर 0 to 5, सर स्पॉट रेट 2 पता है सर, 2 साल के बाद जो भी मार्केट में एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट होगा, वो अगर फॉरवर्ड रेट के ही बराबर हो गया, अज्यूमिंग कि अगर वो बराबर हो गया, तुम कुछ भी कर ले यार, तुम पक्का S5 ही अर्न करेगा, उससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकता है। S5 से ज्यादा अर्न नहीं कर सकता है। S5 का मतलब क्या था यहाँ पे? व्हाट वाज S5 या 5.5%? कुछ भी कर ले तुम 5.5% ही अर्न करेगा। सर देयरफॉर वन शुड फॉलो व्हाट? पैसिव मैनेजमेंट। तो सर आदमी को क्या करना चाहिए? पैसिव मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। सर ये मतलब नहीं समझ में आया कि कुछ भी कर ले S5 ही अर्न करेगा। मन में सबसे ज्यादा डाउट अभी ये हो रहा होगा कि सर कुछ भी कर लेगा मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाई कुछ भी कर ले? व्हाट एवर यू डू। देखो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ पे 5 इयर्स का है। योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, तुम बॉन्ड को कितने साल तक होल्ड करने का सोचता है? 5 साल तक। एक काम कर, लेट्स डू वन थिंग, यू बाई ए 10 ईयर का बॉन्ड। 5 ईयर नहीं, बोला इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर का। प्लीज अच्छे से सुनना, हाँ, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्लीज। हाँ सर, माई इन्वेस्टमेंट होराइजन इज फॉर 5 इयर्स, आई विल बाई अ बॉन्ड फॉर 10 ईयर्स है। तो 10 ईयर का बॉन्ड क्यों? अभी आपने बोला 5 ईयर का होराइजन है, वेट, 10 ईयर का बॉन्ड वही कर ले, 5 ईयर के बाद सेल कर देना उसको, 5 ईयर के बाद सेल कर देना। तो सर इससे फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बोला कि जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट है वो फॉरवर्ड रेट के बराबर है। अगर ऐसा है तो तुम पैसिव नहीं, एक्टिव मैनेजमेंट करने का सोच रहा है। तुम एक्टिव मैनेजमेंट का सोच रहा है कि सर चलिए कुछ अर्न कर लेंगे, चलिए कुछ अर्न कर लेते हैं। तो सर बोल रहा अगर 10 ईयर्स का देर इज अ बॉन्ड इन दी मार्केट, तो एक काम कर, 10 ईयर्स का बॉन्ड बाई कर ले और उसको 5 ईयर के बाद सेल कर देना। 5 ईयर के बाद सेल कर देना, तुम सोचेगा कि तुम ज्यादा अर्न कर लेगा, तुम नहीं अर्न कर पाएगा, विल नॉट बी एबल टू अर्न, यू विल स्टिल अर्न S5, यू विल स्टिल अर्न S5। तुम क्या किया? सर आई वांटेड टू होल्ड अ बॉन्ड फॉर 5 इयर्स, आई वांट टू सेल आफ्टर 5 इयर्स, बट व्हाट आई हैव डन टू अर्न मोर देन S5, टू अर्न मोर देन S5, व्हाट आई हैव डन, आई हैव बॉट अ बॉन्ड फॉर 10 ईयर्स का, आई हैव सोल्ड आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद सेल कर दे। तुमको लग रहा है तुम S5 से ज्यादा अर्न कर लेगा, नहीं, तुम ज्यादा अर्न नहीं कर पाएगा। सर रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि आज जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है वही बाद में स्पॉट रेट हो जाएगा। इज दिस लाइन फाइन? कि सर जो आज फॉरवर्ड रेट चल रहा है विच इज 7.549, दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 2 years or 3 years. If that is applicable, there is no point of doing the active management, there is no point of doing buying 10 years and selling after 5 years. कुछ फायदा नहीं है सब करके, अननेसेसरी का तुम मस्ती कर रहा है, कोई सेंस नहीं होने वाला है। सर दूसरा तरीका, तेरा 5 इयर्स का हॉराइजन है, हाँ सर 5 ईयर का हॉराइजन है, एक काम कर, तुम 2 साल का बॉन्ड बाई कर ले, 2 इयर्स का बॉन्ड बाई कर ले, बाई बॉन्ड फॉर 2 इयर्स। ओके सर, आई विल बाई दी बॉन्ड एज ऑन 0, 2 इयर्स का बॉन्ड बाई किया सर, 2 इयर्स पे सेल कर देंगे, वी विल सेल एट 2 इयर्स। सर सेल करने के बाद अपने क्या करेंगे? री इन्वेस्ट करेंगे, जो सेल करेंगे बॉन्ड से पैसा आएगा ना, वो पैसा को वापस से री इन्वेस्ट करेंगे 3 इयर्स पे। we will roll it over we will roll it over we will roll it over our investment horizon which is next 3 years। कि सर 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन था, 2 साल का बॉन्ड बाई किए सर, सेकेंड ईयर पे बॉन्ड बेच दिए, एंड जो बॉन्ड से पैसा आया उसको वापस से री इन्वेस्ट किए फॉर 3 इयर्स। सर ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कुछ नहीं होगा अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर हो गया तो। सर अगर मिस प्राइस हुआ तो देन आप ज्यादा अर्न कर सकते हो, देन ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। सर कैसे? वो बाद में आएंगे प्लीज, हाँ वो सब सारा बाद में आएंगे, कैलकुलेशन वगैरह। बट पहली चीज यहाँ थ्योरी आप बताओ कि सर जो आज फॉरवर्ड रेट चल रहा है वही अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर में स्पॉट रेट बन गया तो सर कुछ भी कर लीजिए आप एक्टिव मैनेजमेंट करके। सर आपका हॉराइजन 5 इयर्स का है, यू आर बाइंग फॉर 10 इयर्स एंड यू आर सेलिंग आफ्टर 5 इयर्स, यू विल स्टिल अर्न S5। सर योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इज फॉर 5 इयर्स, यू आर बाइंग अ बॉन्ड फॉर 2 इयर्स, after selling after 2 years you are again reinvesting for 3 years, there is no point of doing all this because ultimately you will earn what? S5।
अल्टीमेटली सर आप S5 भी अर्न करने वाले हो। चीज समझ में आ रहा है कि सर वन वाई वन शुड डू पैसिव मैनेजमेंट, क्योंकि सर एक्टिव मैनेजमेंट के लिए सर एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एक्टिव मैनेजमेंट सर एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट शेल नॉट बी इक्वल टू व्हाट फॉरवर्ड रेट। सर फॉरवर्ड रेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर नहीं हुआ देन ओनली यू कैन डू एक्टिव मैनेजमेंट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट करके कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अभी थर्ड वाला जब इंटरप्रिटेशन लिखाऊंगा तो वापस से ये चीज रिविजिट करेंगे। तो क्या बोला, इट इज द इंडिफरेंस रेट और ब्रेक इवन रेट इफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट इज इक्वल टू व्हाट फॉरवर्ड रेट, वॉट एवर डू यू विल अर्न, यू विल यू विल स्टिल अर्न S5। तुम S5 ही अर्न करेगा, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले तुम S5 ही अर्न करेगा। देयरफॉर वन शुड फॉलो व्हाट पैसिव मैनेजमेंट। उसको क्या करना चाहिए, पैसिव मैनेजमेंट करना चाहिए। इज इट फाइन, यहां तक कंफर्टेबल? थर्ड, थर्ड सुनना। यहाँ पे स्पॉट रेट मैंने क्या लिया था, 2 ईयर्स का स्पॉट रेट, ठीक से देखना, स्पॉट रेट 2.5% था सेकेंड ईयर का, 5 ईयर का कितना था 5.5%। स्पॉट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो सर फॉरवर्ड रेट देखो, स्पॉट रेट से ज्यादा आया 7.549। स्पॉट रेट इज अपवर्ड स्लोपिंग 2.5 5.5, फॉरवर्ड रेट इज मोर देन दी स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट आया ना 7.5 विच इज ग्रेटर देन व्हाट स्पॉट रेट। इसका मतलब सर इफ स्पॉट रेट्स आर अपवर्ड स्लोपिंग, इफ स्पॉट रेट्स आर अपवर्ड स्लोपिंग, अगर बढ़ते जाएगा, तो स्पॉट कर्व कैसा होने वाला है, एन स्पॉट रेट्स ऐसा होगा अपवर्ड स्लोपिंग। इफ स्पॉट रेट्स आर अपवर्ड स्लोपिंग तो सर स्पॉट कर्व ऐसा होगा, हाँ सर स्पॉट कर्व बोल रहा है, ठीक है, स्पॉट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। इफ स्पॉट रेट्स आर अपवर्ड स्लोपिंग तो स्पॉट कर्व ऐसा होगा, देन फॉरवर्ड कर्व विल लाई above the spot curve। कि सर अगर स्पॉट रेट्स अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो स्पॉट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। सर फॉरवर्ड कर्व है ना जो स्पॉट कर्व के ऊपर रहेगा, एंड अपने देखे भी थे 7.5 कुछ आ रहा था, 7.549 आ रहा था, तो स्पॉट कर्व ऐसा है तो फॉरवर्ड कर्व यहाँ पे होगा, दिस विल बी फॉरवर्ड कर्व, ये फॉरवर्ड कर्व होगा। इफ स्पॉट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्पॉट रेट्स नहीं, मेरे को एक्चुअली ना यहाँ पे स्पॉट कर्व ही लिखा देना चाहिए था, क्योंकि कोई बच्चा बाद में कंफ्यूज हो जाएगा फिर। स्पॉट कर्व is upward sloping, forward curve will lie above the spot curve, is it fine? तो इससे spot rate increase हो रहा है तो spot curve upward sloping होगा। हाँ, if spot curve is downward sloping, उल्टा कि सर spot curve अगर downward sloping है कि सर मेरा रेट क्या है, पहले S2 में 6% है, S5 में 2% है, रेट गिर रहा है, रेट गिर रहा है, तो अगर स्पॉट रेट, if spot rate curve is downward sloping, then forward curve will lie below the spot curve, स्पॉट कर्व के नीचे रहेगा फॉरवर्ड कर्व। और अपने कंप्यूटेशन अभी करके देखेंगे, जैसा जो अगर स्पॉट रेट गिरता हुआ रहेगा ना, फॉरवर्ड रेट और कम आने वाला है, फॉरवर्ड रेट विल बी लेस। इसका मतलब ऐसा, अगर ये स्पॉट कर्व है, फॉरवर्ड कर्व ये होने वाला है, दिस इज स्पॉट कर्व, दिस इज फॉरवर्ड कर्व। इज इट फाइन, यहां तक कंफर्टेबल? फोर्थ, एक्टिव मैनेजमेंट। ऊपर में सेकेंड पॉइंट में लिखाया था पैसिव मैनेजमेंट, फोर्थ में लिखा रहा हूं एक्टिव मैनेजमेंट। केस वन, इफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट
इफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट, अगर सर फॉरवर्ड रेट से ज्यादा होता है तो, अगर सर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 2 इयर्स के बाद, सर 3 साल का अगर फॉरवर्ड रेट से ज्यादा होता है तो सर आज जो फॉरवर्ड रेट है उसके कंपेयर में अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ज्यादा हुआ तो क्या करें? एक्टिव मैनेजमेंट करो। एक्टिव मैनेजमेंट करो क्या सर? अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट से ज्यादा हुआ तो क्या करें? इसका मतलब मेरे को लग रहा है सर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस गिरेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस गिरेगा, तो सर एक काम करते हैं, मेरे को लग रहा है ना बॉन्ड प्राइस गिरेगा, तो सर एक काम करिए, लॉन्ग टर्म का बॉन्ड मत बाई करिए, क्योंकि क्या बोला सर, बॉन्ड का दाम गिरेगा ना, सर शॉर्ट टर्म का बॉन्ड बाई कर लीजिए। और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा ना उस समय, सॉरी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जब बढ़ेगा तो सर बॉन्ड प्राइस गिरेगा, उस समय वापस से गिरा हुआ प्राइस पे आप नेक्स्ट 3 इयर्स का बॉन्ड बाई कर लीजिएगा। सर अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ज्यादा होगा ना फॉरवर्ड रेट से, सर मेरे को लग रहा है जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है वो अगर ज्यादा हुआ फॉरवर्ड रेट से, तो एक काम कर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाई मत कर, मतलब अपना वाला एग्जांपल में 0 to 5 था, 5 साल वाला लॉन्ग टर्म, तो 5 इयर्स का बॉन्ड मत बाई कर, लेट्स नॉट बाई दी बॉन्ड फॉर 5 इयर्स। तो सर क्या करे, एक काम कर, तुम 2 इयर्स का बॉन्ड बाई कर ले, 2 इयर्स का बॉन्ड बाई कर ले, और उसके बाद एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अगर ज्यादा हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बॉन्ड प्राइस गिरेगा, उसके बाद 3 इयर्स का बॉन्ड बाई कर ले। इजी। अगर ऐसा तुम करता है तो तुम S5 से ज्यादा अर्न कर पाएगा, then you will be able to earn more than S5. If expected spot rate is greater than forward rate, then buy short term bonds, then buy short term bonds and roll it over, roll it over मतलब री-इन्वेस्टमेंट करेंगे, and reinvestment and reinvest for long term bonds. अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट से ज्यादा होगा, अगर लगता है सर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट के अंदर में, तो सर एक काम करना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मतलब बॉन्ड प्राइस गिरेगा, तुम क्यों फालतू का आज 5 इयर्स का बॉन्ड बाई कर रहा है? लॉजिकली सोच कि सर मेरे को लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मतलब बॉन्ड प्राइस गिरेगा, सोच के देख, दिमाग में सोचो एक बार, आंख बंद करके दिमाग में सोचो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर अगर मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मार्केट में बॉन्ड प्राइस गिरेगा, वाई आई विल बाई बॉन्ड लॉन्ग टर्म का एट हायर प्राइस टुडे, लेट द प्राइस फॉल इन द फ्यूचर ना, देन आई विल बाई दी बॉन्ड। तो सर एक काम कर, आज शॉर्ट टर्म बॉन्ड बाई कर ले, आज शॉर्ट टर्म बॉन्ड बाई कर ले, से 2 इयर्स वाला, अपना 0 to 5 है ना, 0 to 5, तो 2 इयर्स वाला बॉन्ड बाई कर ले। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्राइसेस जब गिरेगा, तो सब जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अपने बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा गिरा हुआ बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक्टिव मैनेजमेंट। देन बाई शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, अपने एग्जांपल में 2 इयर्स वाला था, एंड रोल इट ओवर फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो कि 3 इयर्स था, यू विल अर्न ग्रेटर देन S5, तुम S5 से ज्यादा अर्न करेगा, S5 से ज्यादा अर्न करेगा, ठीक है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन, एक और इंटरप्रिटेशन लिख लो इसमें, फिर इसका मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर ओवर प्राइस्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर ओवर प्राइस्ड। अरे वही तो बोल रहा था यार, क्यों 5 इयर्स का बॉन्ड बाई करेंगे भाई, इंटरेस्ट रेट गिरेगा ना मार्केट में, सॉरी इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ना मार्केट में, प्राइसेस गिरेगा, इसका मतलब आज क्या सर, आज ओवर प्राइस्ड है, आज ओवर प्राइस्ड है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर ओवर प्राइस्ड। लिख देता हूँ भाई, कोई अगर बाद में नहीं समझा, इफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज ग्रेटर देन व्हाट, फॉरवर्ड रेट। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ओवर प्राइस्ड होता अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट से ज्यादा हुआ तो। केस टू, केस टू ऑपोजिट लिखवाऊंगा, केस टू, इफ expected future spot rate is less than forward rate, कि सर जो फॉरवर्ड रेट आज के दिन है, अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट उससे कम हुआ, इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बॉन्ड प्राइस क्या बढ़ेगा? सर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो तुम बेवकूफ है क्या कि 2 इयर्स के बाद बढ़ा हुआ दाम पे पैसा लगाएगा? जस्ट थिंक लॉजिकली, इफ यू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, व्हाट यू विल डू, यू विल बाई टुडे द लॉन्ग टर्म बॉन्ड ना, एट द लोअर प्राइस। अगर आपको लगता है सर फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो सर आज बाई कर लीजिए, सिंपल सा बात है। अगर आपको लगता है 2 साल के बाद चीजों का दाम बढ़ जाएगा, बॉन्ड का दाम बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट गिरेगा, प्राइसेस विल राइज, अगर प्राइसेस राइज होने वाला है, व्हाई यू विल इन्वेस्ट फॉर 2 इयर्स एंड अगेन रोल इट ओवर, लेट्स बाई द 5 ईयर का बॉन्ड टुडे, लेट्स इन्वेस्ट इनटू व्हाट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लेट्स इन्वेस्ट इनटू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखा, देन बाई, यहाँ पे क्या लिखो, देन बाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, देन बाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स।
बेस्ट क्या करो, आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाई कर लो। बेस्ट क्या करो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाई करो, दैट इज फॉर 5 years। आई होप तुम एग्जाम्पल नंबर 2 से इसको लिंक कर पाएगा सारा चीज। हाँ, एक एग्जाम्पल लिया, उसे इंटरप्रिटेशन लिखवाया मैंने। बाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, दैट इज फॉर 5 years, एंड यू विल अर्न मोर देन S5। S5 से तुम ज्यादा अर्न करेगा। बट अगर सर दोनों बराबर है तो, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट अगर बराबर है तो ये सब करने का काम ही नहीं है, क्योंकि याद है मैंने बोला था ये सब करके कोई फायदा नहीं होने वाला तुमको, कि तुम लॉन्गर होराइजन पीरियड का बॉन्ड बाई कर ले, फिर 5 years के बाद बेच देना, या 2 years के लिए इन्वेस्ट कर ले, वापस से रोल इट ओवर कर लेना। देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, बिकॉज सर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर होगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर होने वाला है। इज इट फाइन, कंफर्टेबल यहाँ तक? बोलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। अभी तक तो अपने ऑलमोस्ट 1.5 hour का क्लास हो चुका होगा, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वाइजर पे जाते हैं और स्क्वाइजर का सम्स देखते हैं। तो इतना सारा एग्जाम्पल मेरे तरफ से था आपको, बट अब अपने को थोड़ा सा स्क्वाइजर फॉलो करना है। स्पॉट रेट्स, ठीक है, यहाँ पे ये लोग लिखा है अपना फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड कर्व, YTM में बाद में आएंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये बाद में आएंगे। फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल, फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फॉरवर्ड प्राइसिंग फाइंड आउट करना है, फॉरवर्ड प्राइस याद है शॉर्टकट से जो बताया था, फॉरवर्ड प्राइस, फॉरवर्ड रेट नहीं, फॉरवर्ड प्राइस। कैलकुलेट द फॉरवर्ड प्राइस 2 years फ्रॉम नाउ फॉर $1 जीरो कूपन 3 year बॉन्ड गिवन दी फॉलोइंग स्पॉट रेट्स। 2 year का स्पॉट रेट दिया हुआ है 4% एंड 5 year का स्पॉट रेट दिया हुआ है 6%। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फॉरवर्ड प्राइस 2 years फ्रॉम नाउ, 3 साल का बॉन्ड के लिए। स्क्वाइजर एग्जाम्पल, दिस इज फॉरवर्ड प्राइसिंग। 0 S2 और ये क्या S5। ठीक है, व्हाट इज S5? अभी मेरे को हम ईयर्स लिखना चाहिए था। दिस इज 2, दिस इज 5। अच्छा, S5 क्या, 6%, और व्हाट इज S2? 4%। S2 इज परफेक्ट। चलो, क्या निकालना है सर, फॉरवर्ड प्राइस वाला F2,3, याद है ना शॉर्टकट, F2,3, P5 डिवाइडेड बाई व्हाट, P2। P5 इज व्हाट, 1.06 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.04 का होल स्क्वायर। फाइंड आउट करो प्लीज। दिस इज कमिंग 0.808234, 0.808234। इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 0.80834? दिस इज द फॉरवर्ड प्राइस दैट यू विल पे आफ्टर 2 years फॉर 3 year बॉन्ड, जिसका मेच्योरिटी पे यू विल गेट व्हाट, $1। 0.80 0.808234 is the forward price of 3 year bond whose face value is what, $1 on 5th year। तो मेच्योरिटी आपको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा, जिसके लिए आपको 0.808234 पे करना पड़ेगा। फॉरवर्ड रेट मॉडल, ठीक है, फॉरवर्ड रेट मॉडल, ये रहा। सपोज दैट 2 year एंड 5 year स्पॉट रेट दिया हुआ है, कैलकुलेट द इम्प्लाइड 3 year फॉरवर्ड रेट। ठीक है,
फॉरवर्ड रेट 0 2 5 S2 4%, S5 6%। क्या निकालना? फॉरवर्ड रेट निकाला, मतलब F2,3 शॉर्टकट F2,3 1.06 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1.04 का होल स्क्वायर, होल क्यूब नहीं सॉरी 1.06 टू द पावर 5 होगा ना, 1/3 -1 इंटू 100 कर लेना, 1.06 टू द पावर 5 STO1.04 का होल स्क्वायर STO2 RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2 द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 -1 इंटू 100 7.35%, 7.35%। और यहाँ देख लो फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज्यादा आया, क्यों? क्योंकि सर स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। S2 4%, S5 क्या 6%, अपवर्ड है ना, तो सर फॉरवर्ड कर्व उसके ऊपर रहेगा, फॉरवर्ड कर्व विल बी अबव द स्पॉट कर्व इफ द स्पॉट कर्व इज व्हाट, अपवर्ड स्लोपिंग। इज इट फाइन? देखो यहाँ पे लोग सब लिखा है, ये जो इक्वेशन है नो आर्बिट्रेज का उसका लिखा है, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट द फॉरवर्ड रेट शुड मेक इन्वेस्टर्स इनडिफरेंट, जो मैं बोल रहा था, इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग अ 5 year जीरो कूपन बॉन्ड वर्सेस बाइंग अ 2 year कूपन बॉन्ड एंड एट मेच्योरिटी एंड री इन्वेस्टिंग द प्रिंसिपल फॉर 3 additional years। याद आ रहा है मैंने आपको बोला था ये सब चीज, यार कोई फायदा नहीं है, पैसिव मैनेजमेंट करो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। यार 2 साल के लिए बॉन्ड बाई किया, वापस से री इन्वेस्ट करो, आपको अल्टीमेटली S5 ही मिलने वाला है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स। कि आप 10 years का बॉन्ड बाई कर लिए और उसके बाद 5 years के बाद उसको सेल कर दिए, आपको S5 भी मिलने वाला है। या सर 5 year के लिए था अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन, 2 year का बॉन्ड बाई किए, वापस से री इन्वेस्ट किए, कोई फायदा नहीं है, आपको S5 भी मिलने वाला है। क्यों? उसका सिंपल रीजन है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज इक्वल टू व्हाट, फॉरवर्ड रेट। एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट विल बी इक्वल टू व्हाट, फॉरवर्ड रेट। दैट इज द ओनली रीजन। ये सब चीज मैंने लिखा है ना वहां पे, जस्ट लेट मी क्विकली चेक। इट इज द इनडिफरेंस रेट, इनडिफरेंट रेट लिख देता हूँ। It is the indifferent rate or break-even rate if the expected future spot rate is whatever do you will still earn. One should follow passive management. यहाँ पे एक दो लाइन और ऐड कर दूं, अलग तरह से ऐड कर देता हूँ। Even if you buy 10 year bond and sell it after 5 years, you will earn what, S5। or even if you buy 2 year bond and reinvest the proceeds, 2 साल के लिए तुम लगाया, 2 साल के बाद यू विल सेल द बॉन्ड एंड यू विल गेट द पैसा एंड री इन्वेस्ट द प्रोसीड्स फॉर 3 years, you will still earn S5। ठीक है, कुछ भी कर ले बुरा, S5 ही करेगा, क्यों? सर सिंपल रीजन है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर होगा। अगर ऐसा हुआ तो दिस कंडीशन, मतलब ऐसा अगर हुआ कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर हुआ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो सर पैसिव मैनेजमेंट ही करना बेटर है, बिकॉज एक्टिव मैनेजमेंट करके कोई फायदा है नहीं। हाँ, अगर सर दोनों में डिफरेंस होता है देन यस, एक्टिव मैनेजमेंट आप कर सकते हो, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। इज इट फाइन, कंफर्टेबल यहाँ तक? हाँ सर कंफर्टेबल है यहाँ तक। तो नेक्स्ट, तो ये अपने कहाँ तक कंप्लीट किए हैं? एलओएस नंबर ए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एलओएस नंबर ए भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी अपना। एक काम करते हैं उसके अंदर का ना, ये जो वाईटीएम निकालना है वो निकाल लेते हैं, इट्स इजी। यील्ड टू मेच्योरिटी, यील्ड टू मेच्योरिटी है सर, यील्ड टू मेच्योरिटी लेवल 1 में भी था, हाँ भाई लेवल 1 में भी था, बट यहाँ पे अपने स्पॉट रेट के हेल्प से निकालेंगे। अब कुछ नया आया ना सर, ठीक है।
YTM with the help of spot rates. ठीक है, देखो सर जीरो कूपन बॉन्ड का ZCB का स्पॉट रेट एंड YTM सेम होगा। जीरो कूपन बॉन्ड का सर स्पॉट रेट और YTM क्या होगा, सेम। स्पॉट रेट और YTM सेम। सर कैसे, अभी नंबर्स लेके हेल्प कराऊंगा, ठीक है, दिखाता हूँ। बट इन केस ऑफ कूपन बियरिंग बॉन्ड, इन केस ऑफ कूपन बियरिंग बॉन्ड सर S1 S2 S3 अलग अलग हुआ, अगर अलग अलग हुआ तो सर YTM उसका एक सिंगल निकालेंगे, उसका एक सिंगल YTM निकालेंगे। इसका मतलब सर इन केस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड सर YTM जो होगा वो स्पॉट रेट के बराबर होगा। बट इन केस ऑफ अ कूपन बियरिंग बॉन्ड सर अगर स्पॉट कर्व फ्लैट नहीं हुआ ना, स्पॉट कर्व अगर फ्लैट नहीं हुआ, मतलब S1 S2 S3 S4 S5 अगर बराबर नहीं हुआ तो YTM स्पॉट रेट नहीं होगा सर, स्पॉट रेट का मिक्सचर होकर YTM निकलेगा, स्पॉट रेट का मिक्सचर होकर YTM निकलेगा। सर कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ वाला, उसके हेल्प से मैं दिखा देता हूँ। बोल रहा कंप्यूट द प्राइस एंड द YTM ऑफ अ 3 year 4% एनुअल पे 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड दैट बॉन्ड गिवन द फॉलोइंग स्पॉट रेट कव S1 5% S2 6% S3 7%, और ये क्या 4% क्या है, एनुअल कूपन बॉन्ड है, ठीक है, तो कूपन बियरिंग बॉन्ड है। तो इसका डेटा एक बार यहाँ पे ले, 0 1 2 3 years का था ना, 3 year, ठीक है, 4% एनुअल, ओके, तो 4% अपना कूपन, 4% ऑन 1000 विल बी व्हाट 40, 40 ऑन मेच्योरिटी कितना 1000 प्लस 40, मतलब 1040 मिलेगा, ठीक है सर। स्पॉट रेट 5 6 7, इजी कर दिया लाइफ, 5%, S2 6% और S3 क्या 7%, दिस इज द स्पॉट रेट। हाँ, अब अगर मान लो मेरे को ये कूपन बियरिंग को छोड़ के इसको अगर मैं ZCB मान लूँ तो सर, इसको मान लो अब ZCB1, ZCB1 मतलब जीरो कूपन बॉन्ड वन मान लीजिए, जिसका फेस वैल्यू 40 मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है मानने में, या यू आर नॉट गेटिंग एनी कूपन, यू आर डायरेक्टली गेटिंग फेस वैल्यू एंड दैट फेस वैल्यू इज 40। तो सेकंड का ZCB2, कि सर फर्स्ट ईयर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली ऑन मेच्योरिटी आपको 40 मिलेगा एंड यहाँ पे 1040 मिलेगा, इज इट फाइन। ZCB1 ZCB2 ZCB, sir, instead of taking a coupon bond for 3 years, let's assume this coupon bearing bond as a 3 ZCB, तीन तो सर अलग अलग ZCB मान लीजिए और तीन अलग अलग ZCB का प्राइस निकालिए, तीनों ZCB का सर अलग अलग प्राइस निकालिए। पहला वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ZCB का प्राइस क्या होगा, प्राइस सर 40 फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस S1 1.05 टू द पावर 1, एकदम इजी। कितना होगा निकालना प्लीज, 40 डिवाइडेड बाई 1.05, 38.095। इसको STO1 में सेव कर देना प्लीज, हाँ, बाद में हेल्प होने वाला है, STO1 में सेव कर दो। सेकंड वाला ZCB 30, सर 40 मिलेगा कब, सेकंड ईयर में, तो सर उसको कौन सा रेट सेट आने, सेकंड ईयर वाला S2 1.06 का होल स्क्वायर। आई होप कोई को दिक्कत नहीं हो रही है सब चीज के अंदर में। सर 40 मेरे को सेकंड ईयर में मिलेगा बिकॉज इट्स लाइक अ ZCB एंड आई विल पुल दैट एज अ S2 फ्रॉम 6%, राइट। ये YTM है, YTM, अरे इन केस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड सर स्पॉट रेट और YTM बराबर, इन केस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड स्पॉट रेट एंड YTM क्या बराबर, तो 40 डिवाइडेड बाई 1.06, तुम यहाँ पे YTM ही तो लेता था भाई, नॉर्मल बेसिक याद करने का ट्राई करो ना। तो जब अपने बॉन्ड का वैल्यूएशन करते थे, बॉन्ड का प्राइसिंग करते थे, तो क्या करते थे सर, कूपन डिवाइडेड बाई व्हाट YTM, वही तो कर रहा हूँ मैं। बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, सिंस इट्स अ ZCB, सिंस ZCB है सर, तो सर कूपन रेट, सॉरी YTM जो है इट विल बी इक्वल टू व्हाट स्पॉट रेट, वही कर रहा हूँ मैं, देखो स्पॉट रेट या YTM एक ही बात है। चलो निकालो, 40 डिवाइडेड बाई 1.06 डिवाइडेड बाई 1.06, दिस इज कमिंग 35.5999, STO2 में सेव कर दे रहा हूँ। थर्ड T0, अब इस बार कितना 1040 डिवाइडेड बाई 1.07 का क्या होल क्यूब, 1040 फेस वैल्यू 7 I by y 3 n CPT PV, दिस इज कमिंग 884, रुको तो
1040 FP 7I/Y 3N CPT PV अब आया ना 848.949 मतलब 95 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको STO3 में सेव कर रहा हूँ, STO3 में। इज इट फाइन? इसका टोटल लगाओ, टोटल लगाओ STO3 RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 922.644 922.64। ठीक है, तो क्या किया सर, एक जो 3 साल का 3 ईयर का कूपन बियरिंग बॉन्ड था उसको आपने क्या मान लिया, 3 ZCB मान लिया। यू हैव अज्यूम व्हाट 3 ZCB एंड उस ZCB का फेस वैल्यू व्हाट, फर्स्ट ईयर का दिस 40, सेकंड ईयर का 40 एंड थर्ड ईयर का 1000 प्लस 40। एंड सर उसको क्या किया आपने आज के दिन स्पॉट रेट से, विच इज एक्चुअली व्हाट YTM इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, उससे पुल कर लिया। तो सर आज अलग अलग ZCB का प्राइस आ गया, अलग अलग ZCB का प्राइस आ गया। सर ये तो क्वेश्चन कूपन बियरिंग बॉन्ड का चल रहा था, ये क्वेश्चन तो कूपन बियरिंग बॉन्ड का चल रहा था। तो सर मतलब क्या है, मतलब ये है देखना, प्राइस इज इक्वल टू, लेट्स गो टू द बेसिक, कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस S1। YTM लिखने का मन हो रहा है बट स्पॉट रेट दिया हुआ है, प्लस कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस फेस वैल्यू प्लस कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू। इज इट फाइन? 1 प्लस S3 का होल क्यूब। अरे प्राइस ऐसे ही तो निकालते थे, याद है सर? कूपन रेट तो जो भी अपना कूपन अमाउंट होता था डिवाइडेड बाई 1 प्लस YTM टू द पावर 1, कूपन रेट प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस YTM का होल स्क्वायर प्लस फेस वैल्यू प्लस कूपन डिवाइडेड बाई 1 प्लस YTM का होल क्यूब। बट यहाँ पे मेरे पास YTM अवेलेबल नहीं है, स्पॉट रेट्स अवेलेबल है। स्पॉट रेट्स अवेलेबल है तो सर एक काम करिए ना, मेरे को तो एक YTM चाहिए, कूपन बियरिंग बॉन्ड है, कूपन बियरिंग बॉन्ड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द YTM। सर एक स्पॉट रेट्स 3 अलग अलग है ना, एक सिंगल YTM बताइए ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 rates, instead of having 3 rates which is different 5 6 and 7, it's not same ना, 5 6 7 सेम तो नहीं है सर, अलग अलग है। तो सर एक सिंगल YTM रेट बताइए जो ये तीनों का फाइट कर पाए, मतलब बोलते हैं ना YTM अपने अपना एरिया का राजा और 5 6 7 अपना तीनों जन एक एरिया में रह रहा है। तो बोला सर एक ऐसा सिंगल रेट बताइए जो 5 6 7 को टक्कर दे पाए। कि समझ में आ रहा है? एक ऐसा YTM रेट बताइए दैट कैन फाइट विथ ऑल दी स्पॉट रेट्स। सर कैसे निकाले, देखो प्राइस तुम ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 922.64। अरे बाबा तुम अगर इस तरीके से भी करता वर्सेस जो अपने ऊपर तरीका किए सेम ही तो किया है, देख लो, देख लो भाई। कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू तुम यही तो किया है, कूपन रेट 4% इंटू 1040 डिवाइडेड बाई 1 प्लस S1। हाँ सर यही किया, सेकंड में भी यही किया, थर्ड में भी यही किया। इज इट फाइन? तो सर आया तो सेम है, प्राइस आया तो सेम है बट तरीका अलग करवा दिया करने का। हाँ। तो सर क्या बोला सर, प्राइस अपने निकाल लिए, पीवी आई हैव नेगेटिव 922.64, 922.64 इज द पीवी। फेस वैल्यू कितना 1000, पीएमटी कितना लिखूं 40 एंड 3 इयर्स 3 साल, सीपीटी क्या I/Y, सीपीटी I/Y। तो ये क्या निकल जाएगा आपका YTM, दिस विल बी योर YTM ऑफ कूपन बियरिंग बॉन्ड। चलिए निकालिए। नाइन 22.64 नेगेटिव पीवी 1000 FV 40 PMT 3 N CPT I/Y 6.94%, 6.94%। तो 6.94% एक ऐसा सिंगल रेट है जो सारा स्पॉट रेट्स को टक्कर देके सेम आंसर ला सकता है। सर इंस्टेड ऑफ डूइंग S1 S2 S3 and you are calculating 922.64, you can directly, you could have directly taken 6.95 and आंसर सेम आता है। अभी तो बोल रहा था सर YTM का अपना एरिया, S1 S2 S3 तीनों का अपना एरिया, समझ में आ रहा है? तो YTM एक ऐसा सिंगल रेट है जो S1 S2 S3 तीनों को मार के खत्म कर सकता है। 6.94 एक ऐसा सिंगल रेट है। समझ में आया कि सर अगर आप फेस वैल्यू 1000 डालते, पीएमटी 40 डालते, N3 करते, I/Y 6.94 डालते और सीपीटी पीवी करता तो आता 922.64। पर नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स गो टू द बेसिक ऑफ आवर लेवल 1। इफ यू वुड हैव पुट फेस वैल्यू एज 1000, पीएमटी 40, N3, I/Y गिवन है क्वेश्चन में 6.94, तो सीपीटी पीवी करेगा तो यही है ना 922.64। वही बोल रहा हूँ कि सर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अलग अलग रेट, instead of taking different rate 5 6 7, you could have directly taken what, you could have taken directly what 6.94। so sir in case of a coupon bearing bond, in case of a coupon bearing bond, spot rate is not a, spot rate is not a YTM, whereas in case of a ZCB,
YTM इज अ स्पॉट रेट। लिख देता हूं, फॉर कूपन बियरिंग बॉन्ड YTM इज नॉट इक्वल टू स्पॉट रेट, और यहां से दिख भी गया, until spot curve is flat, spot curve is flat है सर। इसका मतलब अरे स्पॉट कर्व अगर मान लो सेम रहता 6.94 6.94 6.94, S1 6.94, S2 6.94, S3 6.94, तो सेम आता YTM। इसलिए लिखा अंटिल स्पॉट रेट, अगर कर्व फ्लैट नहीं है तो सर YTM स्पॉट रेट के बराबर नहीं होगा, बट अगर कर्व फ्लैट है, इफ S1 S2 S3 इज इक्वल टू YTM, सर ऑब्वियसली स्पॉट रेट इक्वल टू YTM जो होगा स्पॉट रेट के बराबर हो जाएगा अंटिल स्पॉट रेट इज फ्लैट। फॉर कूपन बियरिंग बॉन्ड YTM इज नॉट इक्वल टू स्पॉट रेट, क्या लिखा है मैंने भी, यूनिट अनलेस लिख देता हूं, अनलेस अनलेस स्पॉट कर्व इज फ्लैट। सर अगर स्पॉट कर्व फ्लैट है तब तो ठीक है सर, YTM इज इक्वल टू स्पॉट रेट। अगर नहीं है तो सर इस क्वेश्चन से समझ में आ गया कि सर YTM अलग होगा, स्पॉट रेट अलग अलग आने वाला। परफेक्ट, वेरी इजी। नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रियलाइज रिटर्न ऑन दी बॉन्ड्स। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रियलाइज रिटर्न ऑन दी बॉन्ड्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या होता है सर, अपने जब भी बॉन्ड बाई करते हैं, अपने जब भी बॉन्ड बाई करते हैं सर अपने को कूपन मिलता है, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट YTM फ्रॉम दी बॉन्ड। बाबा कंपनी मेरे को दे रहा है कूपन, बट अगर अपने बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो सर अपना एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हाउ मच शैल वी अर्न YTM। याद है YTM आप कैसे कैसे अर्न कर सकते हो, देयर यूज्ड टू बी सम अनरियलिस्टिक अजम्पशंस कि यार YTM सर कैसे अर्न कर सकते हो। सबसे पहला अजम्पशन क्या होता था, द बॉन्ड शैल बी हेल्ड टिल मेच्योरिटी। याद आ रहा है कुछ कुछ अजम्पशन सर YTM का। अनरियलिस्टिक अजम्पशन होता था कि सर बॉन्ड को अपने मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, देन ओनली वी कैन अर्न YTM। सेकंड अजम्पशन यूज्ड टू बी सर बॉन्ड जो भी अपने को कूपन आ रहा है ना, उसको अपने री इन्वेस्ट करेंगे एट दी YTM रेट, उसको री इन्वेस्ट करेंगे एट दी YTM रेट। सर अनरियलिस्टिक क्यों बोल रहे हो, बिकॉज अरे YTM यील्ड तो मार्केट के अंदर में चेंज होते रहेगा, बट तुम क्या बोल रहे हो कि YTM फिक्स्ड रहने वाला है, YTM विल रिमेन फिक्स्ड, कि सर ऑल दी कूपन्स री इन्वेस्ट विल बी री इन्वेस्टेड एट दी फिक्स्ड YTM, बट YTM तो विल इट विल कीप ऑन चेंजिंग, YTM तो सर चेंज होते जाएगा। तीसरा अजम्पशन क्या था कि सर जो कंपनी है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, मतलब देयर विल बी नो क्रेडिट रिस्क, देयर विल बी नो क्रेडिट रिस्क, ऑल दी अमाउंट्स ऑल दी कूपन्स यू विल रिसीव्ड ऑन टाइमली बेसिस। सर सारा का सारा कूपन्स अपने को टाइमली बेसिस पे आ जाएगा, मतलब देयर इज नो क्रेडिट रिस्क इनटू दी कंपनी, कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। व्हाट अबाउट ऑप्शन इम्बेडेड बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड, याद कर कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है सर, कंपनी के पास राइट है, कंपनी कॉल कर सकता है बॉन्ड, तो सर काहे का तुमको कूपन टाइमली मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सर आप बोल रहे हो कि कूपन टाइमली मिलेगा तो अपने YTM अर्न कर लेंगे, बट ये तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन हो गया। इफ देयर इज ऑप्शन इम्बेडेड बॉन्ड्स, कि सर ऑप्शन इम्बेडेड बॉन्ड्स में सर अगर कॉलेबल बॉन्ड है सर कंपनी तो कॉल कर लेगा, कंपनी तो बॉन्ड को कॉल कर सकता है, और पुटेबल बॉन्ड है तो सर इन्वेस्टर के पास राइट है, वी कैन पुट दी बॉन्ड्स, अपने जाके कंपनी को सेल कर सकते हैं। तो सर वहां पे ये सब तो होल्ड गुड नहीं करने वाला है, यहाँ पे तो ये सब होल्ड गुड नहीं करने वाला, तो YTM का तो ये सब लिमिटेशन था ही कि भाई YTM का जो अजम्पशन है दैट इज नॉट रियलिस्टिक, कि सर तुम YTM तभी कमा पाएगा। फर्स्ट अजम्पशन क्या था, the bond will be held till maturity. Second, all the coupons will be reinvested at the given YTM, जो आज का YTM है वही फिक्स करने वाला है। And third, sir, all the coupons will be received on time, and obviously there is no default risk, there is no default risk, obviously sir that assumption may not hold। Perfect, ओके। रियलाइज रिटर्न मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल में तुम अर्न करेगा, रियलाइज मतलब एक्चुअल में जो तुम अर्न करेगा, एक्सपेक्टेड जो तुम एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड सर रियलाइज एक्चुअल में सर YTM चेंज होने के वजह YTM चेंज होने के वजह से बताइए मेरा कितना रियलाइज रिटर्न, एक्चुअल में कितना हुआ, दैट इज योर रियलाइज रिटर्न। तो रियलाइज इज योर एक्चुअल, एक्सपेक्टेड इज योर YTM जो तुम एक्सपेक्ट कर, ठीक है। यहाँ पे लोग सब अच्छे से लिखा है, लिखने का जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, ऐसे तुम आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है परफेक्ट। तो यहाँ पे अपना एलओएस नंबर ए कंप्लीट हुआ है, सिर्फ एलओएस नंबर ए, एंड देखिए अपने बैंक का टाइम स्पेंड किया, बिकॉज एलओएस नंबर ए जो है वैसा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी है प्लस इंटरप्रिटेशन भी है, ठीक है। एलओएस नंबर बी अपने को करना है, तो अपने करेंगे। एलओएस नंबर सी भी अपना हो चुका है एक तरीके से, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का रिलेशनशिप यहाँ पे अपने किए ऑलरेडी, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ऑब्वियसली, और फिर ये वाला सम देख के
एलओएस नंबर सी भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में एलओएस नंबर बी और एलओएस नंबर सी अपने कंप्लीट करने वाले हैं। एलओएस नंबर ए अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लीज एक बार आप मेरा नोट्स और साथ में एलओएस नंबर ए गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपने जो एलओएस नंबर सी में थोड़ा सा एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल वाला चीज है वो अपने कवर करेंगे, और एलओएस नंबर बी पार्ट को लेके कंप्लीट करेंगे। परफेक्ट।